हेलो। कैसे हो? कैसे हो सबके सब? गुड इवनिंग। बढ़िया। आ गए, सब आज आ गए। आज की क्लास स्पेशल क्लास है सबके लिए। आज हम बहुत ही तगड़ी चीज सीखने वाले हैं। कल की क्लास में तो आप सबको मजा आ गया। आज की क्लास में आपका जो मजा है वो डबल होने वाला है। थैंक यू यार टी शर्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके। बहुत बहुत सही। अभी हम बहुत सारी ट्रिक सीखेंगे इसमें। डिनर हो गया सबका? डिनर हो गया होगा सबका आई थिंक। हाँ हाँ, डुप्लीकेट वाला सब कुछ करेंगे आज। डुप्लीकेट वाला करेंगे। आज सब करेंगे, आज सब कुछ कवर होगा। डरो मत। हाँ, मेरा हो गया डिनर। अच्छा, 10 बजे करोगे डिनर? बहुत सही, बहुत सही। मैच देखते हो? हाँ यार, मैच तो देखता हूँ मैं। आईपीएल काफी देखता हूँ। मुंबई इंडियंस का फैन हूँ। अच्छा तक खेल नहीं रहे हो। भैया मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ। एग्जाम पे थोड़ा फोकस कर लो। और जितना हो पा रहा है उतना कवर कर लो, ठीक है? एग्जाम के बाद रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एक्सॉर ऑपरेशन वाले के टेस्ट केस पास नहीं हुए तो कुछ गलत हो रहा था क्या कोड में? हाँ, अभी वो नहीं दिखाया मैंने आपको कि एरे में इनपुट कैसे लेना है। आज वो सब कवर करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। स्टार्ट कर देते हैं। ओके। बच्चे आ चुके हैं। अब अपना सेशन मस्त करके स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी बढ़िया से। ओके। तो अगर कहीं पे भी गलती हो तो यार जो टीए हैं, अगर कुछ भी कनेक्शन वगैरह इशू है मुझे कॉल कर देना एकदम। मैंने फोन यहीं पे रखा हुआ अपना। ठीक है। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टास्क है, पहले पिछले वाले क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको कल होमवर्क पे दिए थे। पर उससे पहले हम कुछ और डिस्कस करेंगे। ठीक। तो आज का पहला टास्क हमारा ये है कि हमको एक एरे दे रखा है। इस टाइप से कुछ एरे दे रखा है और उसके अंदर कुछ वैल्यू दे रखी है, 2, 3, 13, 8, 7, इस टाइप से। ठीक है, 5 साइज का ये एरे हो गया अपना, 5 साइज का। ये अपना एरे है। इसका नाम है ARR। ओके। ये 5 साइज का है। तो इसकी इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 और 4 तक होगी। यहां तक सबको क्लियर है? आज का टास्क ये है कि मुझको इसे प्रिंट कराना है अपनी स्क्रीन में 5 बार। ठीक है, सेम एरे को। आज हम लूप वगैरह सीखेंगे अच्छे से। तो मतलब प्रिंट ऐसे स्क्रीन में कराना है, 2, 3, 13, 8, 7। फिर अगली लाइन में 2, 3, 13, 8, 7। फिर अगली लाइन में ये 2, 3, 13, 8, 7। ऐसे हमें इसको कितनी बार प्रिंट कराना है? 5 बार प्रिंट कराना है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। पहला तरीका है जो हमारे पास, उसमें मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं फॉर इंट। कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है इंडेक्स से। कहां तक लेके जाना है मुझे? 5 तक, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है ना? तो 5 से छोटा i++ और मैं प्रिंट करा दूंगा इसको, अपने एरे को ARR करके। इस तरीके से मेरे को प्रिंट में, आउटपुट में आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये तो पहले वाले के लिए है। सेकेंड वाले के लिए क्या करूंगा? सेम फॉर लूप को नीचे भी लिख दूंगा सेकेंड टाइम, सेम चीज को। फॉर इंटीजर i=0, i<5, इस टाइप से। और अपना आंसर प्रिंट करा दूंगा जो भी मुझे चाहिए। फिर तीसरी के लिए फिर मुझे तीसरी बार यही सेम चीज लिखना पड़ेगा। फिर चौथी बार सेम चीज मुझे लिखना पड़ेगा। फिर 5वीं बार भी मुझे सेम चीज फिर से लिखना पड़ेगा। क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है कि हम इसको एक ही बार में सॉल्व कर पाए? हाँ है। देखो ये टास्क क्या कर रहा है, ये इस रो को पूरा तरीके से प्रिंट कर रहा है। पहला टास्क क्या है मेरा? प्रिंट ऑल वैल्यू। ठीक है, जिसमें ये सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। और इसी टास्क को मुझे कितनी बार करना है? 5 बार करना है। 5 टाइम्स। 5 बार और करना है। पहली बार ये, फिर दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, चौथी बार ये, 5वीं बार ये। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? यही टास्क मुझे 5 बार करना है, तो मैं एक आउटर फॉर लूप लगा सकता हूं जिसमें मैं इसको 5 बार रन करूंगा। लगा सकता हूं किस टाइप से?
मैंने कहा ना प्रिंट ऑल वैल्यू, तो इसके लिए तो मैं सिंपल सा ही लिख दूंगा फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से i लेस देन 5। अभी ये सिर्फ प्रिंट के लिए है, जो वो स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है, ये वाला कर सकता हूं आराम से। यहां तक चमका सबको? बहुत सही। ये क्या करेगा, इस वाली रो को प्रिंट कर देगा। अब इसी को मुझे 5 बार चलाना है, 5 बार इसी को 5 बार चलाना है। तो इसके लिए मैं एक आउटर फॉर लूप लिख सकता हूं कि फॉर ये उसके अंदर आ जाएगा, इंटीजर j इक्वल टू 0, 5 बार चलाना है ना, 5 बार, j लेस देन 5, j प्लस प्लस, इस टाइप से। और यहां पे लिख दूंगा सी आउट एंड एल। ये क्यों लिखा, जब आप ये प्रिंट करोगे, मान लो ये वाला लूप आपका चला, ये वाला पहला, तो इसने ये प्रिंट करा दिया, उसके बाद मुझे नेक्स्ट लाइन में आना है, तो उसके लिए ये सी आउट एंड एल मैंने लिखा है। यहां तक सबको क्लियर है? तो ये कैसे चल रहा है, पहले आएगा यहां से स्टार्ट होगा अपना, j इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, j लेस देन 5, फिर ये अंदर को आएगा, फिर यहां से स्टेटमेंट को पढ़ेगा फॉर इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन 5 i प्लस प्लस। सी आउट में क्या प्रिंट कराना, उसे इस एरे को प्रिंट कराना है। तो पहले वो ARR 0 में जो वैल्यू रखी होगी उसको प्रिंट कराएगा, जो है 2। फिर ये बन जाएगा, j बन जाएगा मेरा, इस i बन जाएगा मेरा 2, सॉरी 1, पहले i 0 था ना, फिर i अब बन जाएगा 1, फिर ये 1 बना, फिर इसने एरे 1 की वैल्यू प्रिंट करेगा जो है 3। फिर जब वो 2 बनेगा तो वो 13 को प्रिंट करेगा, फिर 8 को प्रिंट करेगा, फिर 7 को प्रिंट करेगा। इस तरीके से वो प्रिंट कर देगा। जैसे ही वो खत्म होगा, ये एंड लाइन वाला चलेगा। जैसे मैंने ये प्रिंट कर दिया, उसके बाद एंड लाइन में सेकंड, फिर सेम टास्क दोबारा करेगा, सेम टास्क। यहां तक चमका सबको? यहां तक चमक गया कैसे प्रिंट कराना है एरे से? चलो इसको कोड लिख लेते हैं फटाफट। इसका कोड लिख देते हैं फटाफट, ठीक है? जो अभी मैंने ये क्वेश्चन लिखा था ना, एरे वाले का था, जो एक्सोर वाला ऑपरेशन हमने कल देखा था, ये उसी का कोड है। तो एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं लेक्चर 9.cpp। तो इसको हटा देते हैं। अब आज अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल वगैरह इंक्लूड कर देंगे इसमें, फिर यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन में अपना क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक एरे ले लेते हैं, इंटीजर एरे, जिसका साइज 5 ले लेते हैं, ठीक, और उसमें वैल्यू डाल देते हैं जो हमने ली थी, 2 3 8 7 4, इनको ले लेते हैं 5, ठीक है? इनिशियलाइज हो गया अपना एरे। अब इसको प्रिंट करना है, तो आउटर वाले लूप का क्या काम होगा कि 5 बार चलाना है, और इनर लूप का क्या काम होगा, उसको प्रिंट करने का। तो वही स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, j लेस देन 5 j प्लस प्लस, सी आउट ARR j, मैंने प्रिंट करा दिया, सी आउट एंड इस टाइप से मैंने अपने कोड को लिख दिया। यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे रिटर्न 0। यहां तक चमका सबको? ये मैंने कुछ नहीं किया है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो प्रिंट में आ गया अपना जो हमें चाहिए था, 23874, 23874। उसने मुझे ये सारी चीजें 5 बार प्रिंट करके दे दी है। ये अंदर वाला लूप क्या कर रहा है, ये कर रहा है प्रिंट कराने का काम, 23874। ये बाहर वाला लूप क्या कर रहा है, इसको लाइन स्विच कराने के लिए काम कर रहा है, ठीक है, कि इसको मुझे कितनी बार प्रिंट करना है। तो पहली बार इसने यहाँ पे गया तो इसने सारे प्रिंट करा दिए, फिर सेकंड टाइम में यहाँ पे, थर्ड टाइम में यहाँ पे, फोर्थ टाइम में यहाँ पे, 5 टाइम में यहाँ पे। अगर मैं i लेस देन 6 कर देता हूं तो अब ये 6 बार चलेगा। देखो अभी 6 बार चलना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। अगर मैं इसको 7 कर दूंगा तो ये 7 बार चलेगा। ये देखो, ये बाहर वाला लूप क्या कर रहा है कि इस जितनी भी रोज है इनको कितनी बार प्रिंट करना है, ठीक है, जितनी भी रोज है उनको कितनी बार प्रिंट करना है, और जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो अंदर वाला लूप कर रहा है। यहां तक चमका सबको? चमका अच्छे से बताओ? बट ये समझ आ गई ना पूरा अच्छे से? बहुत सही। अब इसको थोड़ा एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं, जो अभी तक हमने सीखा, ठीक। तो एक लेवल अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, अब हमें सेम चीजें प्रिंट करानी है पर इस बार दूसरे फॉर्म में।
अब मेरे पास एक एरे है, एरे वही है 5 साइज का ही रहेगा, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक। अब मुझे प्रिंट कराना है, जैसे इसमें वैल्यू दे रही है 3 13 12 11 और 8, इस टाइप से वैल्यू मुझे दे रखी है। अब मुझे प्रिंट ऐसे कराना है, इसे कैसे, स्क्रीन में ये एरे है मेरा, ठीक है, इसको इस तरीके से प्रिंट चाहिए मुझे, 3 13 12 11 8, ठीक है। अगले वाले में 3 13 12, ये 11 है, सॉरी, 12 11, यहां तक ही। अगले वाले में 3 13 12, नेक्स्ट वाले में 3 13, अगले वाले में 3। ये मुझे आउटपुट में प्रिंट कराना है, इस टाइप से ये प्रिंट कराना है। अब ये प्रिंट कैसे कर सकते हैं हम, एक लॉजिक तो हमारे पास है जो हमने पहले सीखा था कि फॉर इंट, मैं हर रो को एक एक करके प्रिंट कराऊं। ये कहां से शुरू होगा, i इक्वल टू 0 से i लेस देन 5 i प्लस प्लस, ठीक, और प्रिंट करा दूंगा एरे की वैल्यू जो भी है। अगर मुझे सेकंड वाले को कराना है प्रिंट, फिर उसके लिए भी सेम लिखूंगा, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से, देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इस बार कहां से कहां तक प्रिंट कराना है, 0 से लेके 3 तक, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 4, या है ना, समझिए 4 क्यों आया, कि मुझे यहां तक प्रिंट कराना है, ये तक 3 तक, मतलब 4 से लेस मतलब 3 तक प्रिंट कराना है, ये से लिखा है। और i प्लस प्लस इस टाइप से लिख सकता हूं, फिर अपना सी आउट लिख दूंगा मैं। फिर तीसरे वाले के लिए सेम, इसके लिए क्या होगा, फॉर इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन, कहां तक कराना है मुझे, यहां तक कराना है, ये 2 तक, 0 1 और 2 तक। तो इसके लिए सेम 3 से लेस होना चाहिए वैल्यू, तो मैं सी आउट पे प्रिंट करा दूंगा। इस टाइप से मैं प्रिंट करा सकता हूं। क्या इससे अच्छा मेथड है कि मैं इसको 5 बार लिख रहा हूं, इससे अच्छा कोई मेथड है भैया, हाँ है एक मेथड। अब यहां पे हम लॉजिक यूज करेंगे। अब जो चीज मुझे क्लियर है कि मुझे 5 रो प्रिंट करानी है, 1 2 3 4 और 5, 5 रो तो मुझे प्रिंट करानी है, तो वो तो मेरा बाहर वाला लूप हो जाएगा जो बोलेगा कि भाई तुझे 5 रो प्रिंट करानी है। इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन 5 i प्लस प्लस, ये चमका। अब अंदर वाले लूप में होगा जो भी होगा जो प्रिंट कराएगा, इसलिए मैं पहला लूप देखो 5 रो प्रिंट करानी है, तो 5 रो के लिए मैंने ये लिख दिया, ठीक। सेकंड वाले में मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे आ गया, यहां पे तो यहां पे स्टेटमेंट आएगी फॉर इंट, अभी जे को ऐसे रहने, जे इक्वल टू कितना होना चाहिए, जे का अगला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, और जे प्लस प्लस, या इसको भी रहने देते हैं। और मैं सी आउट कर दूंगा, कुछ प्रिंट कर दूंगा जो भी एरे की वैल्यू होगी, ठीक। और यहां पे लिख दूंगा सी आउट एंड एल। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आप आगे जब सॉर्टिंग वगैरह पढ़ोगे बहुत हर जगह ये चीजें यूज होने वाली है, तो मैं ये आपको अच्छे से चमकाना चाहता हूं। अब यहां पे क्या आएगा भैया, यहां पे क्या आएगा, अब मैं देखता हूं वाली वैल्यू तो मैं सब, जब मैं एरे 0 लिखता हूं तो मुझे हर बार प्रिंट कराना ही है उसको, तो 0 वाले को इनिशियल में, इसको भी प्रिंट कराना है, इसको भी प्रिंट कराना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। लेकिन इसमें डिफरेंस कहां आ रहा है, लास्ट वाले में। देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक, यहां तक चमका। ये 0 रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। डिफरेंस सिर्फ कहां पे आ रहा है, लास्ट वाले एलिमेंट पे। जब मैं फर्स्ट रो पे जा रहा हूं तो लास्ट वाले में प्रिंट नहीं करा रहा हूं, 0 से लेके 3 तक प्रिंट करा रहा हूं। सेकंड रो में आ रहा हूं तो मैं 2 चीजें प्रिंट नहीं करा रहा हूं, लास्ट की 2, ठीक है, लास्ट की 2 मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूं, सिर्फ 0 से लेके 2 तक प्रिंट करा रहा हूं। जब मैं थर्ड में हूं तब मैं कहां से कहां तक प्रिंट करा रहा हूं, 0 से 1 तक। और लास्ट वाले में जब मैं फोर्थ रो में हूं तो सिर्फ मैं एक ही को प्रिंट करा रहा हूं, बाकी 4 को छोड़ दे रहा हूं। यही मैं कर रहा हूं। क्या हम इससे कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, कुछ भी रिलेशन? क्या जो मेरी रो है, ये वाला रो जो बाहर वाला लूप है, और जो अंदर वाला लूप चलेगा, उसमें कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं? हाँ भैया निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, क्योंकि एक सीक्वेंस बन रहा है। जब ये 0 है तो मैं 0 तक जा रहा हूं, जब मैं 1 है तो एक एलिमेंट को मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूं, जब 2 है तो मैं दो लास्ट के 2 को प्रिंट नहीं करा रहा हूं। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 0 से तो मैं प्रिंट करा ही रहा हूं, जे इक्वल टू 0, यहां से तो प्रिंट होगा ही होगा, पर कहां तक होगा, वो होगा जे लेस देन एन माइनस आई तक। ये एन माइनस आई क्यों बोला भैया, ये देखो पहले वाले में क्या है, एन की वैल्यू क्या है, 5 है, एन की वैल्यू 5 है, और ये क्या है 0, मतलब 5 से छोटे तक, 0 से लेके
5 से छोटे तक वालों को प्रिंट करा दो, मतलब 0 1 2 3 4 को प्रिंट करा दो। जब मैं इसमें आया तो इसने कहा एक लास्ट का छोड़ दो, एक लास्ट का छोड़ दो, तो 5 है टोटल, -1 करूंगा 4, ये 4 बन जाएगा। तो कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 तक मुझे प्रिंट करने हैं, 0 1 2 3। जब मैं सेकंड में आया तो लास्ट के 2 छोड़ दो, लास्ट के 2 छोड़ दो, वो तो छोड़ूंगा कैसे, जो मेरा n है उससे 2 छोड़ दो, उनको छोड़ दो, तो 0 से लेके कहां तक प्रिंट कराऊंगा, 0 1 और 2 तक। ये चमका नहीं चमका, वही चीज मैंने यहां पे लिखी है। जे कहां से कहां तक प्रिंट कराएगा, जे 0 से स्टार्ट होगा और जे लेस देन n-i तक प्रिंट कराएगा, और जे प्लस प्लस, ठीक है। जे यहां से शुरू होगा, यहां से कहां तक प्रिंट कराएगा, जहां तक ये वाली स्टेटमेंट चले ना, यहां तक चमका। और नीचे सेम चीज ही लिखी है मैंने। बताओ ये लॉजिक चमका नहीं चमका, कमेंट पढ़ लेता हूं। चमका ना, बहुत सही। अब इसका कोड लिख लेते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से आपको देखना है, ठीक। अब पहला बाहर वाला लूप लिख लेते हैं, क्योंकि 5 रो तो मुझे प्रिंट करानी है। आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, जे में चेंज हो रहे हैं, कहां से कहां तक, इंटीजर, जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन जो मेरा n है माइनस आई जे प्लस प्लस। पहले उसको लिख दो जो तो प्रिंट होना ही होना है। तो पहला वाला तो प्रिंट हो रहा है, मुझे कहां पे देखना है, जो लास्ट तक है, लास्ट कौन सा वाला एलिमेंट तक मुझे प्रिंट कराना है, तो चेंजेस यहां पे होंगे, ठीक। तो सी आउट एरे जे को मैं प्रिंट कर दूंगा, बस सिंपल सा था ये। तो यहां पे लिख दूंगा सी आउट हैंडल, ये चमका। चलो उसको रन करके देखते हैं। क्लियर कर दिया, इसने कुछ एरर फेंका है, फॉर इंटीजर एरर यूज ऑफ अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर एन। अच्छा एन इसने देखा ही नहीं है, अच्छा ये 5 है इस केस में, ठीक है, क्योंकि 5 साइज का मेरा एरे है, तो ये इसलिए ये 5 है, ठीक। तो देखो 2 3 8 7 4, 2 3 8 7, 2 3 8 2 3 और 2। देखो तुम्हें ना इसको डिबग करना भी आना चाहिए, तुम लाइन बाय लाइन देखो ये किस तरीके से प्रिंट वैल्यू को कर रहा है, हर एक लाइन के लिए देखो कि किस तरीके से प्रिंट कर रहा है। जिनको समझ नहीं आ रहा, आई थिंक मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है इसे, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो आप लाइन बाय लाइन इसको डिबग करो कि आई इक्वल टू 0 है, आई लेस देन 5 है, आई प्लस प्लस है, फिर फॉर इंटीजर जे इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करो जे प्लस प्लस। तो सबसे पहले कौन से वैल्यू प्रिंट करेगा वो, एरे 0 है तो ये क्या प्रिंट कर रहा है 2, ठीक। उसके बाद ये दोबारा यहाँ पे जाएगा इसी फॉर लूप में, फिर जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर क्या प्रिंट करेगा 3। इस टाइप से इसको करो, फिर 8, फिर 7, फिर 4। जैसे ये खत्म होगा तो ये नीचे एंडल करके नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इस टाइप से आप इसको डिबग भी कर सकते हो लाइन बाय लाइन, सबसे बेस्ट तरीका वही है। ये चमका। हाउ टू गेट द लेंथ ऑफ एरे, वो अभी आगे बता देंगे आपको। इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 ही हो गए ना, हमने गिन लिया, वरना यूजर को दिया रहेगा कि उसकी लेंथ कितनी है, एन, एन गिवन रहेगा आपको, ठीक है ना, एन गिवन रहेगा कि उसकी लेंथ कितनी है, ठीक। और भी मेथड है मैथमेटिकल, में आपको आगे बता दूंगा। अब इसके आगे क्या होगा, यहां तक तो हमने सीख लिया। अब मैं इसी को थोड़ा आगे, अभी आपको ये सेंस बनाएगा, मैं आपको ये लूप वगैरह क्यों सिखा रहा हूं। सेम क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। अभी मेरे पास 3 है, 13 है, 12, 7, 4, ये मेरा एरे है 5 साइज का ही, 0 1 2 3 4, ये मेरा एरे है। अब मुझे इसको किस तरीके से प्रिंट करना वो देखो, प्रिंट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 13 12 7 4, 13 12 7 4, फिर 12 7 4, फिर 7, फिर 4, फिर 4। इस टाइप से मुझे इसको प्रिंट करना है स्क्रीन पे। यहां तक क्लियर है। तो 0 1 2 3 4 ऐसे लिख देता हूं, और 0 1 2 3 4 इस टाइप से लिख देता हूं। पहला मेथड तो अपने पास वो मूव वाला मेथड है कि मुझे कहां से कहां तक प्रिंट करना है, कि वो मैं ऐसे करके लिख दूंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से कहां तक, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और सी आउट कर दूंगा अपने
एरे की वैल्यू। पहला मेथड तो अपने पास ये है ही, ठीक। अगर मुझे सेकंड वाली रो को प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है, इस वाले को, इसको कैसे करूंगा? फॉर इंट, ठीक है, आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करूंगा क्या प्रिंट? ये देखो मुझे यहां से यहां तक की वैल्यू को प्रिंट करना है, 13 12 7 4। तो ये कहां से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। तो आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 4 तक प्रिंट करना ना, 5 आई प्लस प्लस, यहां पे देखो सी आउट एरे आई। अब मुझे कहां से कहां तक प्रिंट करना है? अगली लाइन में 12 7 4, तो मतलब यहां से यहां तक प्रिंट करना है। तो उसके लिए इस टाइप से मैं अपनी स्टेटमेंट को दिखा सकता हूं कि आई इक्वल टू 2 से प्रिंट करना है, कहां तक? लास्ट तक, आई प्लस प्लस और सी आउट। एक तरीका तो अपने पास ये है, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इससे बेटर तरीका है? हाँ है। क्या है? मैं देख रहा हूं, अगर मैं इसको रीड करूं तो मेरी रो क्या बोल रही है कि देखो मुझे 5 बार तो चलना ही है। तो ये तो मेरा आउटर लूप हो जाएगा कि 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार मुझे प्रिंट कराना ही कराना है। तो ये तो मेरा आउटर लूप हो जाएगा फॉर लूप के लिए, कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। ये तो मेरा आउटर हो गया। अब हम अंदर वाले में आएंगे कि अंदर वाले में किस टाइप से अपना स्टेटमेंट हम लिखेंगे, क्योंकि जब मैं पहले वाले में यहां पे आऊंगा तो अब मुझे ये प्रिंट कराने, ठीक। तो इंट जे, यहां पे कुछ आएगा वो अभी हम देखेंगे, फिर जे, फिर यहां पे कुछ आएगा वो देखेंगे, फिर जे, यहां पे कुछ आएगा वो देखते हैं। और यहां पे हम प्रिंट करा दे रहे हैं सी आउट एरे जे को। ये खत्म हो गया अपना सी आउट एंड एल। अब हम देखते हैं इसको किस टाइप से हम प्रिंट करा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब भैया मैंने देखा, अगर मैं इसको एनालाइज करूं, यहां पे देखो आपको एनालिसिस करना है किस टाइप से मुझे प्रिंट कराने। पहले वाले में जब मैं यहां से देखूं 0 से लेके 4 तक प्रिंट करा रहा हूं, 0 से लेके 4 तक प्रिंट करा रहा हूं। सेकंड वाले में क्या कर रहा हूं मैं? 1 से लेके 4 तक को प्रिंट करा रहा हूं, 1 से लेके 4 तक को प्रिंट करा रहा हूं। अगले वाले में क्या कर रहा हूं? 2 से लेके 2 से लेके कहां तक प्रिंट करा रहा हूं? 4 तक, फिर 3 से 4, फिर 4 से 4 तक ही प्रिंट करा रहा हूं। ये मैंने देख लिया, ये मैंने एनालाइज किया इससे, इस वाले डायग्राम से, क्योंकि प्रिंट आपको इससे कराना ना, इंडेक्सिंग इसकी देखी जाएगी, ठीक। अब आप देखोगे जब पहली रो में कितने प्रिंट हो रहे? 5। पहली रो में कितने प्रिंट हो रहे? 5। अगली में 4 चीजें प्रिंट हो रही, अगली में 3, अगली में 2, लास्ट में 1। तो हम इसको रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर मेरे एरे की लेंथ n है तो माइनस आई, जो ये आई है, अगर एरे की लेंथ 5 है तो मुझे इतने तो प्रिंट कराने ही कराने हैं। अगले वाले में 4 प्रिंट कराने, तो 4 कैसे निकालूंगा? 5 माइनस 1 तो इक्वल टू 4 बन जाएगा। तो इसमें मुझे 4 प्रिंट कराने, फिर अगले वाले में 5 माइनस 2 करूंगा, 3 प्रिंट कराने। तो इससे मुझे कुछ फायदा मिला। देखो एक चीज तो इसमें कांस्टेंट है कि 4 तक मुझे प्रिंट कराना ही कराना है, 4 तक मुझे प्रिंट कराना ही कराना है। अगर आप यहां पे देख रहे होगे तो मतलब जे लेस देन 5, ये तो चलेगा चलेगा। चेंज कौन हो रहा है? ये पहले वाले 0 1 2 3 4। अगर मैं 0 वाले को देखूं और ये जो रो नंबर है ये सेम नहीं आ रहे, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो मुझे जे को किससे इनिशियलाइज करना पड़ेगा? आई से। जे को किससे करना पड़ेगा? आई से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हमने देखा ना, जो मेरे कॉलम थे कहां से कहां तक प्रिंट करा रहे हैं। पहले वाले में मैंने 0 से लेके 4 तक प्रिंट कराए, अगले वाले में मुझे 1 से लेके 4 तक प्रिंट कराने, अगले वाले में 2 से लेके 4 तक प्रिंट कराने, नेक्स्ट वाले में 3 से लेके 4 तक, अगले वाले में 4 से लेके 4 तक। ये मुझे प्रिंट कराने, ये मुझे पता है कैसे प्रिंट कराने। इसमें देखो ये 4 तो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहां तक तो प्रिंट कराना ही कराना है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जे लेस देन 5। स्टार्टिंग वाले चेंज हो रहे हैं बस, 0 1 2 3 4। तो स्टार्टिंग वाला किससे मैच कर रहा है? इसी से तो मैच कर रहा है, जो मेरा रो नंबर है आउटर वाला। तो मतलब मुझे यहां से प्रिंट कराना शुरू करना है, यहां से, इसलिए जे इक्वल टू आई लिखा है मैंने। तो ये सिंपल सा हर चीज को प्रिंट कर देगा। ये चमका या नहीं चमका? कमेंट कर लेता हूं मैं आपके, चमका नहीं चमका? चमका ना? आपको रिलेशन निकालने, आप जरूरी नहीं आपको इसी मेथड से करना है, आप अपने खुद के मेथड भी निकाल सकते हैं, आप खुद के रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं। वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही मेथड है इसको सॉल्व करने का।
ओके, रिपीट, चलो देखते हैं। सबसे पहले मुझे प्रिंट क्या करना है, ये मुझे एरे दे रखा है 3, 13, 12, 7, 4। ओके, ये मुझे एरे गिवन है। मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे ये प्रिंट करना है 3, 13, 12, 7 और 4 को। फिर अगली लाइन में 13, 12, 7, 4, 12, 7, 4, 7, 4, 4। मुझे अब रिलेशन निकालना है कि किस टाइप से ये आपस में रिलेटेड है। अब आपको ये तो पता है ना, मुझे 5 रो प्रिंट करनी है, 5 रो, 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 तो मुझे प्रिंट करने। तो उसके लिए मैंने आउटर लूप लगाया 5 बार, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ठीक, अब आप देखो आप कहां से कहां तक प्रिंट कर रहे हो, आप खुद सोचो कहां से कहां तक मैं प्रिंट कर रहा हूं। पहले में मैं 0 से लेके 4 तक के जितने भी आ रहे हैं, ये ना, ये यहां पे देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 0 से लेके 4 तक जितने भी एलिमेंट है वो सब मैं प्रिंट कर रहा हूं। अगले वाले लूप में आप किस किस को प्रिंट कर रहे हो, 13, 12, 7, 4, वो कहां पे है, 13, 12, 7, 4 कहां पे इंडेक्स में, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। अगले वाले में, अगले वाले लूप में कहां से कहां तक मैं प्रिंट कर रहा हूं, 12, 7, 4, मतलब 2 से लेके 4 तक, वही मैंने यहां पे लिख दिया। अगले वाले में कहां से कहां तक, 3 से लेके 4 तक, मतलब 7 और 4 को मैं प्रिंट करा रहा हूं। 7, 4 कहां है एरे में, यहां पे है, तो ये 3 से 4। लास्ट वाले में 4, मतलब लास्ट वाला प्रिंट कर रहा हूं, तो मतलब 4 से 4। तो आपको ये पता चल गया मुझे अपना लूप कहां से कहां तक चलाना है पांचों के लिए। अब आपने देखा ये 4 तक तो, लास्ट तक तो ये प्रिंट होना ही होना है सबको, लास्ट तक सबको प्रिंट होना ही होना है, वो तो फिक्स है। तो वही जे क्या करता है आपका, हर चीज को प्रिंट कर रहा है, तो जे लेस देन 5 हो जाएगा, मतलब जे लेस देन इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां तक मुझे प्रिंट करना है। अब इसको मुझे देखना था कि जे इक्वल टू, जे को किससे इनिशियलाइज करना है, कि कहां से वो प्रिंट कराना शुरू करे। तो हमने देखा 0 से स्टार्ट हो रहा है पहले लूप के लिए, अगले लूप के लिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट लूप के लिए 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। तो मैं देख सकता हूं पहला लूप मेरा स्टार्ट हुआ, ये पहला लूप है ना, आई इक्वल टू 0, तो इसलिए मैंने उसको आई से इनिशियलाइज किया। क्यों किया, क्योंकि जब मैं ये देखो ना, ये रो नंबर 0, 1, 2, 3, 4 जैसे जा रहा है, तो ये और ये बराबर ही तो हुए। फिर 1, तो 1 से 4, 2, 2 से 4, 3, 3 से 4, 4, 4 से 4, इसलिए मैंने जे को आई से इनिशियलाइज किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, आपको कहां से कहां तक प्रिंट करना है वो देखो बस। आई थिंक अब चमक गया होगा। तो इसका कोड लिख लेते हैं फटाफट से, किस टाइप से हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो बाहर आ जाएगा अपने कितनी बार प्रिंट कराना, रो को 5 बार कराना है, तो उसके लिख देते हैं आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अंदर क्या आएगा, फॉर इंटीजर जे इक्वल टू, कहां से, आई से स्टार्ट होगा, जे लेस देन 5, जे प्लस प्लस, सी आउट अरे जे, ये मैंने प्रिंट करा दिया। स्पेस भी दे देता हूं ताकि स्पेस प्रॉपर आए, सी आउट एंड 9। इसको क्लियर कर देते हैं अपन, और इसको रन कर देते हैं। ये देखो कितना सही तरीके से आपका आंसर आ गया। अगर आप देख पा रहे हो, मैंने जूम कर दिया, 23874, 3874, 874, 74 और 4, इस टाइप से। यहां अब चमक गया, इजी था ना किस टाइप से प्रिंट करना है। ओके, अब अभी 2 क्वेश्चन और है एससी प्रिंटिंग के, सेम एग्जांपल से दोबारा सॉल्व करेंगे। अब किस टाइप से मुझे प्रिंट करना है, सॉरी, हाँ, मेरे पास नंबर दे रखे हैं ऑलरेडी, क्या है, 3, 11, 13, 8, 4, इस टाइप से। ये एरे दे रखा है मुझे, आपको एरे पे ध्यान देना है। एरे का इंडेक्स कहां से शुरू हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, यहां ये चमका, ओके बहुत सही। क्या मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकता हूं, क्या मैं ऐसे ऐसे प्रिंट कर सकता हूं, 4, 8, 13, 11, 3, 4, 8, 13, 11, 3, रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा हूं, 5 बार करना है सेम टास्क को, 4, 8, 13, 11, 3, ये मेरा हो गया। एक चीज तो क्लियर है, कितनी बार प्रिंट करना है, 5 बार, तो उसके लिए तो आउटर लूप आ जाएगा, 5 बार प्रिंट करना है, 5 रो को प्रिंट करना है, आई प्लस प्लस। अंदर वाले को देखना है मुझे,
कि अंदर वाला किस टाइप से मैं लिखूंगा। अब आप यहां पे देखो, मैं कहां से प्रिंट कराना शुरू कर रहा हूं, 4 से लेके कहां तक, 0 तक, मतलब 4 से लेके 0 तक प्रिंट कराना है। अगले वाले में अगला वाला जब मैं यहां पे आऊंगा तब कहां से प्रिंट कराना है, 4 से लेके 0 तक, सब के लिए 4 से लेके 0 तक प्रिंट कराना है, 4 से लेके 0 तक। तो जे कहां से स्टार्ट होगा, अपना 4 से स्टार्ट होगा। ठीक, जे कहां से स्टार्ट होगा, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 4। ठीक, जे किससे बड़ा होना चाहिए, जब तक वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जे यहां पे क्या आएगा, माइनस माइनस, सी आउट एरे जे को प्रिंट कर दिया, सिंपल, कुछ नहीं किया, ये चमका। अब आप बोलोगे भाई ये माइनस माइनस क्यों आया, ये क्यों आया, ये जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों आया। देखो, पहले मैं अपना लूप कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से, अब ये यहां पे, तो उसने इस एरे 4 में जो वैल्यू रखी होगी उसको प्रिंट कर दिया होगा। अब मुझे किसको प्रिंट कराना है, इसको, तो एरे 3 को प्रिंट कराना है। तो जे की वैल्यू भी क्या थी, 4, उसको क्या बनाना है, 3 बनाना है, फिर क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो उसके लिए जे क्या होगा, माइनस माइनस, इसलिए ये जे यहां पे माइनस माइनस किया कि जे 5 बार प्रिंट हो। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे 0 तक प्रिंट कराना है, 0 तक, 0 तक, 0 तक। तो मुझे क्या प्रिंट है, 4 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और अप टू 0 इंडेक्स तक प्रिंट कराना है अपने एलिमेंट को, इसलिए ये लिखा है। ये चमका, रिवर्स में कैसे करेंगे, बहुत सही, इसका फटाफट से कोड लिख देता हूं। देखो यहां पे मैंने क्या किया, जे इक्वल टू, कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 4 से, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, और जे माइनस माइनस, बस ये कर रहा हूं मैं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। क्लियर कर देते हैं, इसको रन किया तो इसने देखो रिवर्स ऑर्डर में सब प्रिंट कर दिया, 47832 47832 47832 47832, और इस टाइप से इसने प्रिंट कर दिया। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा, चमका, बहुत सही। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, आपको अपना लॉजिक क्रिएट करना है बस। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज भैया बहुत प्रिंटिंग के क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रिंटिंग की दुकान खोल रहा हूं मैं, 10 रुपए पर प्रिंट, ठीक है, जिसको खरीदना हो मुझे बताना, होम डिलीवरी अवेलेबल है। ओके, चलो मजाक करके अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक मैं क्या देख रहा था, फिर से मेरे पास एरे, फिर से एरे है, उसमें वैल्यू रखी है मैंने 3, 13, 12, 8, 4, इस टाइप से इंडेक्सिंग मैंने डाल दी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब आपको क्या प्रिंट कराना है, देखो मुझे प्रिंट कराना है 4, 8, 12, 13, 3। ओके, अगले वाले में क्या प्रिंट कराना है, 8, 12, 13, 3। सॉरी 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 सॉरी, 4, 8, 12, 13, 3, 8, 12, 13, 3, हाँ सही है सही है, सॉरी। फिर अगले वाले में 12, 13, 3, फिर 13, 3 और फिर 3, इस टाइप से मुझे अपने स्क्रीन में प्रिंट करवाना है। तो एक का काम तो होगा इसको 5 बार चलाना हर रो को, तो वो तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा कि 5 बार तो चलेगा, जो मेरा आई वाला काम करेगा, आई प्लस प्लस। अब अंदर वाले के लिए देखना है मुझे लॉजिक। अब आप खुद देखो, पहले वाले में कहां से कहां तक प्रिंट करा रहा हूं, पहले वाले में इसको कहां से कहां, किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक प्रिंट करा रहा हूं, 4 से लेके 0 तक, 4 से लेके 0 तक। अगले वाले में कहां से कहां तक, 3 से लेके, देखो ना 8, 12, 13, 3, 8 कहां से शुरू होता है, यहां से 12, 13, 3, तो मतलब थर्ड इंडेक्स से 0 इंडेक्स तक मुझे प्रिंट कराना है। इसको यहां पे लिख दो, थर्ड इंडेक्स से 0 इंडेक्स तक। इसको मैं कहां से कहां तक प्रिंट करा रहा हूं, 12, 13, 3, मतलब 2 इंडेक्स से 0 इंडेक्स तक प्रिंट कराना है मुझे, 2 इंडेक्स से 0 इंडेक्स तक। अगले वाले में 13 है, 3 है, कहां से, 1 से 0 तक, 1 से 0 तक, और लास्ट में 0 से 0 तक ही प्रिंट कराना है। अब देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, पहले तो जे तो नेगेटिव होगा क्योंकि जे स्टार्ट हो रहा है उसके बाद वो घटता जा रहा है, और 0 तो कांस्टेंट है, तो मुझे प्रिंट कहां तक कराना है, 0 तक प्रिंट कराना है। ठीक, तो पहले जे वाला स्टेटमेंट लिख देते हैं, इंट जे, यहां पे मुझे नहीं पता भी क्या लिखना है, जे, और ये जे माइनस माइनस सी, तो हमें क्लियर है कि जे माइनस माइनस क्यू होगा। ये एरी जे की वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी। ओके,
अब मैंने आपको बोला 0 तक तो सबको कांस्टेंट है, 0 0 0, ठीक। तो मतलब 0 तक तो मुझे जाना ही है, तो मतलब जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये तो हमको क्लियर है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू। अब सवाल है इसको इनिशियलाइज किससे करना है। अगर आप देख पा रहे हो पहले वाले में क्या आ रहा है, वैल्यू 4 आ रही है, अगली वाली में 3, अगली वाली में 2, अगली में 1, अगली में 0। अब मुझे पता नहीं है, देखो मैं देख रहा हूं कि एक एक करके घट रहा है, एक एक करके घट रहा है, एक एक करके घट रहा है। तो पहले में तो 4 आना चाहिए। ये 4 किससे रिलेटेड हो सकता है, जो मेरे इनिशियल वैल्यू हो सकती है इंडेक्स की हाईएस्ट वाली 4। अगली वाली में 3, जब मेरा लूप पहली बार चला ये 0 पे चला, ये 1 पे चला, ये 2 पे चला, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये 0 पे चला, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये आई की वैल्यू है, आई की। जब आई 0 था तो 4 से लेके 0 तक, जब आई 1 हुआ तो कहां से कहां तक प्रिंट करा रहा था मैं, 3 से 0, 3 से 0। जब आई 2 था तो कहां से कहां तक प्रिंट करा, 2 से 0। जब आई 3 था कहां से कहां तक प्रिंट करा रहा था, 1 से 0। और जब आई 4 हुआ कहां से कहां तक प्रिंट कर रहा हूं, 0 से 0। ये मुझे समझ आ गया। अब मुझे इस पे रिलेशन बनाना पड़ेगा, किस पे, इस पे और इस पे कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिपेंड हो रहा है। जब आई 0 था ये 4 हो जा रहा था, जैसे आई 1 बढ़ रहा है तो ये 1 घट जा रहा है, जैसे आई 1 बढ़ रहा है ये 1 घट जा रहा है, ये घट रहा है तो आई बढ़ रहा है। तो इनमें कुछ रिलेशन होगा, वो क्या रिलेशन हो सकता है, जो मेरा इनिशियल वैल्यू है 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4, ठीक, माइनस आई लिख सकता हूं इनिशियलाइज करने के लिए, 4 माइनस आई। ये चमका, आई क्या है, आई ये तो है 0 1 2 3 4, ये मुझे क्लियर है। मुझे 4 से 0 तक प्रिंट करनी है वैल्यू, 3 से 0 तक प्रिंट करनी है वैल्यू, 2 से लेके 0 तक प्रिंट करनी है, 1 से लेके 0 तक, और 0 से लेके 0 तक। तो लास्ट वाला तो मुझे कन्फर्म है कि 0 0 है, सब कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मुझे कंफ्यूजन है सिर्फ इनिशियल वाले पार्ट में, तो मैंने इन दोनों में रिलेशन निकालना स्टार्ट किया। इन दोनों में मैंने देखा जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ रही है, आई अगर पहले 0 था तो ये 4 ही आ रहा है, आई 1 बढ़ा तो ये 4 घट के 3 हो गया, आई 1 से 2 हुआ तो ये कितना हो गया, 3 से 2, ठीक है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। तो मैं रिलेशन निकाल सकता हूं ना कि 4 माइनस आई, जो ये जे की वैल्यू है इनिशियल, 4 माइनस आई होनी चाहिए। ये मैंने इस टाइप से रिलेशन निकाल दिया, क्योंकि जब आई 0 होगा तो यहाँ पे 4 खुद ही आ जाएगा, चाहे आई 1 होगा तो 4 माइनस 1 करूंगा तो 3 आ जाएगा। इस टाइप से मैंने इसका रिलेशन निकाल दिया। ये चमका सबको, क्यों किया ये चमका, चमका बहुत सही। इसका फटाफट से कोड लिख देते हैं। तो 4 माइनस आई वही है, जे माइनस माइनस, बाकी और कुछ चेंज हमने किया नहीं है। तो रन करके देखते हैं। देखो 47832, देखो 23874 था तो 47832, अगली वाली में 7832, फिर अगली वाली में 832, अगली वाली में 32, लास्ट में 2। इस टाइप से मैंने अपना आंसर बढ़िया से निकाल दिया। यहां तक सबको क्लियर है, हम कर क्या रहे हैं क्वेश्चन में, बढ़िया। अब एक लास्ट इसका देख लेते हैं टाइप, इसको आपको होमवर्क में करना खुद से, जो भी क्वेश्चन इसमें करा रहा हूं ना, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद का दिमाग लगाना है। ओके, अब ये होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, होमवर्क, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इसका मैं सीधा कोड लिख देता हूं, ठीक। लॉजिक आपको खुद सोचना है कि किस टाइप से ये प्रिंट होगा। अब आपके पास सेम वो है एरे, ये वाला जो ऊपर मैंने दे रखा था, तो ये क्या था, 3 13 12 8 4, इस टाइप से था इंडेक्सिंग। अब इसको मुझे कैसे प्रिंट करना वो देखो, पहली लाइन में प्रिंट होगा 4 8 12 13 3, अगली लाइन में क्या प्रिंट होगा, 4 8 12 13। चलो मैं ही कर लेता हूं सॉल्व, में फिर ज्यादा दिक्कत होगी। फिर 4 8 12, फिर 4 8, फिर 4। तो मैं देख रहा हूं ना कैसे हो रहा है, उल्टे में रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा हूं, 4 8 इसको, फिर मैं यहां से यहां तक प्रिंट कर रहा हूं, फिर मैं यहां से यहां तक प्रिंट कर रहा हूं, फिर यहां से यहां तक, फिर ये वही मैंने कर रखा है। देखो कुछ नहीं करना इसमें, मुझे पता है 5 बार तो लूप चलेगा चलेगा, क्योंकि 5, तो उसके लिए मैं फॉर लूप लिख देता हूं, ये 5 बार तो चलना ही है। यहां पे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अंदर वाले लूप में क्या करना है मुझे, फॉर इंट, यहीं पे कुछ चेंज होगा, इनिशियलाइज किससे करना है, और ये लूप कहां से कहां तक चलेगा, और ये जे क्या होगा, और सी आउट
एरे जे, ये मैं लिख देता हूं। ओके, आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। ये मैंने कर दिया। अब इसमें क्या करना है, अब आप खुद लॉजिक सोचो। मैं पहले वाले में कहां से कहां तक प्रिंट कर रहा हूं, अगर मैं यहां से बताऊं 4 रो से कहां तक, 0 तक, 4 से लेके 0 तक प्रिंट कर रहा हूं, है ना। 4 8 12 13 3, मतलब 4 इंडेक्स से 0 इंडेक्स तक। अगले वाले में कहां से कहां तक, खुद देखो, 4 8 12 13, मतलब 4 से लेके 1 तक ही प्रिंट कर रहा हूं। अगले वाले में कहां तक प्रिंट कर रहा हूं, 4 8 12, 4 8 12, मतलब 4 से लेके 2 तक प्रिंट कर रहा हूं। अगले वाले में 4 से लेके 3 तक प्रिंट कर रहा हूं, और लास्ट में 4 से 4, देखो ना 4 लास्ट में इसी को प्रिंट कर रहा हूं। उससे पहले मैं 4 से 3 को प्रिंट कर रहा था, इस टाइप से मैं प्रिंट कर रहा हूं 4 से 4। अब इसमें एक चीज कांस्टेंट है कि मैं स्टार्टिंग तो हमेशा 4 से ही कर रहा हूं, स्टार्टिंग प्रिंट कराना 4 से ही कर रहा हूं। तो इनिशियलाइज तो मुझे पता चल गया मुझे 4 से करना है। अब दिक्कत है मुझे कहां तक जाना है, तो पहले वाले में 0 तक जाना था, अगले वाले में 1 तक, अगले वाले में 2 तक, अगले में 3, अगले में 4। तो अगर मैं अपनी आई की वैल्यू देखूं, आई 0 था, 1 था, 2 था, 3 था और 4 था। रिलेशन दिख रहा है ये वाला, ये कहां तक जाना चाहिए, 0 तक। ये कहां तक जाना चाहिए, प्रिंट 1 तक। जो आई की वैल्यू है वो आई की वैल्यू में डिपेंड कर रहा है, ये देखो आई की वैल्यू में ही डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो इससे हम क्या सीखे कि जो मेरा जे है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए आई, और जे माइनस माइनस, जे माइनस माइनस क्यों, पहले मैं 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, मतलब डिक्रीज करते हुए जा रहा हूं, इसलिए जे माइनस माइनस, और मैंने ये प्रिंट करा दिया। आई थिंक लॉजिक सबको चमक गया होगा। ये यहां तक सब कुछ क्लियर, बताओ यहां तक चमका। चमका ना, बढ़िया। इसका कोड लिख लोगे, इसका कोड लिख लोगे, कोड इसका इसका छोड़ रहा हूं, कोड लिख लोगे ना, मजा आ रहा है क्लास में, बढ़िया। इसका कोड खुद लिखोगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। अब आपको समझ आएगा कि मैंने ये यहां तक जो भी मैंने मुझे वैल्यू प्रिंट वगैरह करनी थी वो हम अभी तक क्लियर कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम वो देखते हैं। कल शायद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए थे, तो क्या एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें जो मैंने आपको कल दिया था। एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको डुप्लीकेट वाला, फाइंड डुप्लीकेट इन एन एरे। एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कि एक एरे है आपके पास, उसमें मुझे डुप्लीकेट को प्रिंट कराना है, डुप्लीकेट को प्रिंट कराना है, सिंपल सा प्रिंट वैल्यू उनकी करानी है। तो एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं ताकि आपको भी मजा आए। तो ये था क्वेश्चन, एक एरे गिवन है, देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ना है वो भी एक कला है। गिवन एन एरे ऑफ साइज n, जिसका साइज कितना है, n है, ये दे रखा है मुझे ऑलरेडी, विच कंटेन्स एलिमेंट फ्रॉम 0 टू n-1। कंटेन्स एलिमेंट मतलब वो 0 से लेके n-1 की वैल्यू में उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक, यू नीड टू फाइंड ऑल द एलिमेंट्स अकरिंग मोर देन वंस इन द गिवन एरे। मुझे वो सारे एलिमेंट फाइंड करने जो एक से ज्यादा बार उसमें आए हैं। रिटर्न द आंसर इन असेंडिंग ऑर्डर, ये बोल रहा है कि इसका आंसर असेंडिंग ऑर्डर में उसको रिटर्न करो। ओके, द एक्स्ट्रा स्पेस ओनली फॉर एरर टू बी रिटर्न, इसको अभी छोड़ देते हैं इस वाले नोट को। ठीक, अभी हम नीचे देखते हैं। देखो एरे का साइज है 4, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होंगी वो 0 से लेके 4-1, मतलब 0 से लेके 3 तक की वैल्यू होनी चाहिए। देख कह रहा था ना, विच कंटेन्स एलिमेंट फ्रॉम 0 टू n-1, मतलब 0 से लेके 3 तक की वैल्यू इसमें होनी चाहिए। तो 0 3 1 2। ठीक, अब मुझे फाइंड करना है कि इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं देखूं तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, उस केस में मुझे आउटपुट देना है -1। ठीक, अगर कोई रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें देखो 5 एलिमेंट है, मतलब 0 से लेके 4 तक इसमें नंबर होंगे, तो 2 3 1 2 3, तो मैं देख पा रहा हूं जो 2 है मेरा वो 2 बार रिपीट हो रखा है, 3 भी मेरा 2 बार रिपीट हो रखा है, मतलब एक से ज्यादा बार आ रखा है। तो वही मुझे आउटपुट में दिखाना है। आउटपुट में आएगा एक 2 और दूसरा आएगा 3। क्वेश्चन क्लियर है सबको, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन ये कल होमवर्क में दिया था आपको, ये कल होमवर्क में दिया था। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे। ठीक, तो पहला
एरे ले लेते हैं जिसका साइज था 5 ले लेते हैं, और उसमें जो एलिमेंट है मेरे प्रेजेंट इस टाइप से, ये एरे है, 5 साइज का एरे है, तो 0 से 4 तक कोई भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो सकता है। तो ये 0 1 2 3 4, ठीक। तो इसमें एलिमेंट बढ़ देता हूं मैं, 2 3 1 2 4, इस टाइप से, है ना। कि जो इसके अंदर की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होनी है, 0 से 4 तक। उसने कहा था ना 0 से लेके n-1 तक कोई भी वैल्यू उसमें कंटेन हो सकती है। n की वैल्यू क्या थी इसमें, 5 थी, तो इसके अंदर जो वैल्यू होंगी वो 0 से लेके 4 तक होंगी। ओके, अब आपको ढूंढने कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं इसमें देख पा रहा हूं तो इसका आंसर आना चाहिए क्या, 2 आना चाहिए, क्योंकि जो 2 नंबर है मेरा वो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। बाकी 3 एक ही बार आया है, 1 एक ही बार आया है, 4 एक ही बार आया है। तो भैया मैं देख के तो बता दूंगा। और भैया इसको करने के कौन से मेथड मैं सोच सकता हूं, तो कुछ ऐसा मैं कर सकता हूं कि मैं फाइंड कर दूं कि ये जो नंबर है वो एक से ज्यादा बार आ रखा है। अभी हमने सॉर्टिंग पढ़ा नहीं है, तो सॉर्टिंग वाला मेथड हम यूज नहीं करेंगे। सॉर्टिंग क्या होता है अब आप सोचोगे, तो उस पर भी हम ध्यान ही देंगे। अभी हम इस क्वेश्चन में फोकस करेंगे जो हमारा मेन मेथड है। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं मैपिंग टाइप का कि कुछ नंबर लिख देता हूं ऑलरेडी ऐसे 0 1 2 3 4, मुझे पता है ये n=5 है ना मेरा, n=5 है ना मेरा, तो यही इन्हीं नंबर में से प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे इनका लिख दूंगा, ये तो नंबर हो गया मेरा, और इनकी काउंटिंग हो गई कि कितनी बार आए हैं। अगर मैं देखूं तो इसमें 0 अभी एक बार भी नहीं आया, तो 0 का 0 रहने देंगे। 3 कितनी बार आया, 3 एक, सॉरी 1 कितनी बार आया, अगर मैं 1 को देखूं 1 एक बार आया, तो इसके आगे 1 लिख दूंगा। 2 कितनी बार आया, 1 और 2, 2 बार आया 2। 3 कितनी बार आया, एक ही बार आया, तो ये 1। 4 कितनी बार आया, एक बार, इस टाइप से। फिर मैं इस पे जाके जब मेरे को इस टाइप से मिल जाएगा, क्योंकि हम जनरली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे तो करेंगे 0 1 2 3 4। अब एक कंप्यूटर का मेथड भूल जाओ, अभी सिर्फ इस पे फोकस करो कि मैं जनरल लाइफ में इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं एक कॉपी बना लूंगा, उसमें नंबर लिख दूंगा 0 1 2 3 4, फिर यहां से देखता रहूंगा कि वो कितनी बार आया, और उसको यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा। तो काउंट है 0 0 एक बार भी नहीं आया। 1 को देखूंगा तो 1 कितनी बार आया, एक ही बार आया, तो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैं देखूंगा 2 कितनी बार आया, तो 2 एक और 2 बार, तो 2 मैंने अपडेट कर दिया। फिर मैं 3 के लिए चेक करूंगा, 3 कितनी बार आया, तो 3 एक बार आया। फिर 4 को चेक करूंगा, 4 ऐसे ना हर एक एरे पे जाके लूप पे एक को अपडेट कर दूंगा, इस टाइप से देखूंगा। फिर लास्ट में मुझे क्या बताना है कि कौन सा एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो जिसका भी काउंट 1 से ज्यादा होगा, जिसका भी काउंट 1 से ज्यादा होगा, उसको मैं आउटपुट में दे दूंगा। क्या ये काउंट 1 से बड़ा नहीं है, क्या ये 1 से बड़ा नहीं है, क्या ये 1 से बड़ा है, हाँ है, तो इसलिए इस नंबर को मैं प्रिंट करा दूंगा कि वो नंबर 2 था। फिर मैं आगे भी चेक करूंगा, क्या ये 1 से बड़ा है, वो बोलेगा नहीं है। क्या ये 1 से बड़ा नहीं है, तो आंसर सिर्फ मेरा 2 प्रिंट होगा। ये चमका नहीं चमका, अभी मैंने कुछ भी लॉजिक डिस्कस नहीं किया, अभी मैं आपको सिंपल एक लेमन वे में बता रहा हूं। ये चमका किस टाइप से, आप अपना जनरली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे खुद सोचो। आप कॉपी में कहीं पे लिख दोगे कि 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहेगा, 2 3 और 4, क्यों मुझे पता है यहां से यहां तक की सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना 0 से n-1 तक की सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, काउंटिंग रख दूंगा आगे कि कितनी बार वो एलिमेंट आ रहा है, तो यहां से मैं देख लूंगा कि कितनी बार आ रहा है, तो वही मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा। जब लास्ट में मुझे आंसर निकालना होगा तो मैं काउंट पे जाऊंगा, देखूंगा किसका काउंट 1 से ज्यादा है, और उसको मैं प्रिंट कर दूंगा कि वो नंबर 2 था, वो मेरा आंसर हो गया। ये समझे इसको एक बार और। अब कोई एक और एरे आपको दे रखा है, उसका साइज है 4, 4 साइज का मान लेते हैं। ठीक, उसमें एलिमेंट है 1 1 1 3 1 3। ठीक, ये इसका साइज है 4, इसमें एलिमेंट प्रेजेंट होनी चाहिए 0 से लेके 3 तक, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आप कैसे करोगे इसे चेक, तो आप पहले सारे 0 से लेके 3 तक के नंबर लिख दोगे इस टाइप से नंबर, और इसमें काउंट लिख दोगे। अब आप यहां पे चेक करोगे कि 0 कितनी बार आया, आपने देखा 0 एक बार भी नहीं आया, तो 0 के लिए 0 रहेगा। फिर आप देखोगे 1 कितनी बार आया, 1 आया 2 बार, ठीक है। फिर आप देखोगे 2 कितनी बार आया, 2 एक बार भी नहीं आया। फिर देखोगे 3 कितनी बार आया, 3 2 बार आया। अब आपको पता चल गया कि हर नंबर मेरा कितनी बार आया। अब आपको देखना जिसका भी काउंट 2 से 1 से ज्यादा है वो मेरा आउटपुट में आएगा, तो वो 0 को प्रिंट नहीं कराएगा,
फिर वो आगे जाएगा, वो देखेगा अच्छा ये काउंट 1 से बड़ा है मतलब 2 है, तो मतलब मुझे प्रिंट कराना है 1। फिर इस पे जाएगा, ये तो 0 है, इसको इग्नोर। फिर देखेगा अच्छा ये 1 से बड़ा है तो ये 3, तो ये 1 है 3 को आउटपुट में दे देगा। आपको क्लियर है आपको आउटपुट क्या देना है? अभी मैंने लॉजिक डिस्कस नहीं किया। अब जैसे हम इसको रियल लाइफ में सॉल्व करेंगे हम वैसे ही कर रहे हैं। ये क्लियर है? बहुत सही। ये चमका, चमका। तो क्या अभी मैं ब्रेक लूं उसके बाद एक्सप्लेन करूं इसे? तब तक आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ। ठीक है, तो एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। ओके, ऑल क्लियर। तो एक ब्रेक के बाद हम इसको दोबारा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके।
तो चलो स्टार्ट करें अब। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत सही। अब मुझे पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब मेरे को पास मुझे पता है 0 1 2 3, ठीक है। यहां से यहां तक मुझे कुछ बनाना पड़ेगा जिनमें मैं इनको स्टोर कर पाऊंगा, कि 0 को, 2 को, 1 को, 3 को, ठीक है। एक तो मेरे पास चॉइस होगी कि मैं कोई वेरिएबल ले लूं, वेरिएबल बनाऊं ऐसे करके कि इंट 0 1 2, इस टाइप से कुछ वेरिएबल बनाऊं, 3, जिनमें मैं इनका काउंट स्टोर कर पाऊंगा। काउंट, ये काउंट के लिए स्टोर करेंगे कि 0 में इनिशियली भी 0 है, 1 को भी, 1 में भी 0 रहेगा, 2 में भी 0 रहेगा। फिर इसको मैनुअली अपडेट करता रहूंगा, मैनुअली अपडेट करता रहूंगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा इससे बढ़िया तरीका क्या है, क्या मैंने क्या कहा था, जब हम सेम टाइप की चीजें बना रहे हैं उससे बढ़िया हम एक एरे बना दें, एरे बना देते हैं। तो उसका नाम रख देते काउंट, एक एरे बना देते हैं, उसका नाम रख देते काउंट, और जिसका साइज कितना होगा, जो मेरा एन है, एन इसके साइज के इक्वल, ठीक है। तो जो मेरा एरे बनेगा इस टाइप का बनेगा, इसका नाम क्या है, काउंट। तो काउंट 0 वाला ये दिखाएगा, 1 वाला ये दिखाएगा, 2 वाला ये दिखाएगा, 3 वाला ये दिखाएगा। तो 0 1 2 3, तो 0 1 2 3। अब मैं उनकी वैल्यू यहां अपडेट करता जाऊंगा। हाँ, इनिशियली मुझे अपने पूरे एरे को 0 बनाना पड़ेगा, इनिशियली अपने पूरे एरे को 0 बनाना पड़ेगा। ये क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, अब जो मेरा ओरिजिनल एरे है, ओरिजिनल एरे, मैं इस पे जाऊंगा, पहला देखूंगा पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। तो मैं सीधा कूद के यहां पे जाऊंगा इंडेक्स वाले में, इस 1 वाले में, और इस 0 को 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा कि हाँ भाई मैं 1 को एक बार देख चुका हूं, ठीक। फिर अगली में मैं किस पे आया, 1 पे आया। अब मैंने यहां पे क्या देखा, 3। तो मुझे पता है मुझे 3 को 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो मैं इस वाले एरे पे जाऊंगा, 3 को देखूंगा, 0 को बढ़ा के 1 बना दूंगा, ठीक। फिर मैं यहां पे आऊंगा 2 पे, 2 में क्या वैल्यू रखी है, 1, ठीक है। अब मैं यहां पे जाऊंगा, यहां पे मैंने देखा 1 है, तो 1 को क्या बना दूंगा, 2, मतलब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी उनकी रख रहा है कि वो कितनी बार आए हैं, उनका काउंट एक तरीके से। फिर लास्ट में किस पे आया, 3 पे, मैंने 3 देखा, यहां पे क्या स्टोर था, 1 था, तो 1 को इंक्रीमेंट करके क्या बना दिया, 2 बना दिया। अब मेरे पास जो एरे मेरा दिख रहा है कुछ इस तरीके से वो दिखेगा, जो काउंट वाला एरे होगा, 0 2 0 2, इंडेक्स इस तरीके से होंगे। ओके, अब मुझे सिर्फ इस वाले एरे पे जाना है और क्या देखना है, जिसकी भी वैल्यू 1 से बड़ी है उसको प्रिंट कर दो। ये 0 है, ये क्या है, 2 है, तो मतलब मुझे क्या प्रिंट करना है, 1, मतलब 1 मेरा एक से ज्यादा बार आया है। फिर मैं 2 इंडेक्स पे गया, वहां क्या वैल्यू रखी है, 0, तो इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं 3 पे गया, वहां पे क्या रखा है, 2, मतलब 1 से बड़ा है, तो मुझे 3 को प्रिंट करा देना है। तो यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करा रहा हूं मैं, इंडेक्स को प्रिंट करा रहा हूं, इंडेक्स को मैं प्रिंट करा दूंगा। ये चमका जो मैंने बोला, नहीं चमका तो देखो दोबारा से। मेरे पास क्या था, यहां तक सबको समझ आ गया था, 0 1 2 3। तो एक चॉइस मेरे पास ये थी कि मैं काउंट रख रहा था ना सबका, तो काउंट कैसे रखूंगा, एक चॉइस था कि मैं सारे वेरिएबल बनाता रहूंगा 0 1 2 3 करके, और उनको इनिशियलाइज कर दूंगा 0 1 इस टाइप से। इससे बढ़िया मेथड क्या है कि मैं कोई एक एरे बना देता हूं, और जिस एरे का नाम होगा काउंट, और उसका साइज कितना होना चाहिए, एन के बराबर। किसके बराबर, एन के बराबर। एन के बराबर क्यों, क्योंकि इसमें जो वैल्यू आ रही है 0 से लेकर कहां तक आ रही है, n-1 तक, ठीक। तो वही मैंने यहां पे बना दिया, एक एरे बना दिया 0 से 3 तक, ठीक। तो वो इन्हीं को दर्शा रहा है, 0 0 1 1 2 2 3 3, मैंने ये कर दिया। इनिशियली मैंने पूरे एरे को 0 बना रखा है, इनिशियली मैंने पूरी एरे को क्या बना रखा है, 0 बना रखा है। अब मैं इसको ट्रैवर्स किया, मैं पहले इस पे गया, मैंने यहां पे देखा 1, तो मुझे पता है जो 1 वाला है उसको मुझे इंक्रीमेंट करना है। तो इसको इंक्रीमेंट कैसे करूंगा, दूसरे वाले एरे पे जाऊंगा, उसके इंडेक्स पे, वहां पे 0 रखा था पहले, उसको इंक्रीमेंट करके क्या बना दूंगा, 1 बना दूंगा। फिर मैंने यहां पे आया, मैं देखूंगा 3 है, क्या है, 3, तो मैं यहां पे जाऊंगा, उसको 0 से इंक्रीमेंट करके 1 बना दूंगा। फिर मैं 1 पे गया, फिर मैंने 1 को देखा, तो यहां पे इसके इंडेक्स में आया, 1 को इंक्रीमेंट करके 2 बना दिया। फिर मैं 3 पे आया, 3 को देखा और 1 को इंक्रीमेंट करके 2 बना दिया। तो ये भी काउंटिंग ही रख रहे हैं ना, ये क्या रख रहे हैं कि वो चीज कितनी बार मैंने देख ली है, वही तो रख रहा है काउंट, कि 0 को मैंने 0 बार देखा है, 1 को मैंने 2 बार देख लिया, 2 को मैंने 0 बार देखा, 3 को मैंने 2 बार देखा है। अब मुझे प्रिंट क्या कराना है, उन आंसर को कि कौन एक से ज्यादा बार आए हैं।
अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा, जिसकी भी काउंट की वैल्यू 1 से बड़ी होगी उसको मैं प्रिंट कर दूंगा उस इंडेक्स को। तो मैंने यहां पे किया, ये 1 से छोटा ही है, ये 1 से बड़ा है, तो मैंने इसके इंडेक्स को प्रिंट करा दिया 1। फिर मैं इस पे गया तो मैंने इसके देखा, अच्छा ये 1 से छोटा है, इसको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं। फिर मैं इस पे गया, मैंने देखा अच्छा 2 है, तो इसके इंडेक्स को प्रिंट करा दिया। बताओ ये मेथड चमका नहीं चमका? अभी मैंने कोड नहीं समझाया, मैं आपको जनरली समझा रहा हूं। चमका? देखो उसमें उन्होंने दे रखा है कि जो तुम्हारे अंदर वैल्यू वैल्यू होंगी वो 0 से n-1 तक ही होंगी। ठीक, ये मत सोचो n से ज्यादा अगर वैल्यू हुई तो। उसमें उसने गिवन दिया है क्वेश्चन में, पहले हमको ना क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हैं, उससे हमें लॉजिक क्रिएट करना है। ओके, ये मैंने कर दिया। अब इसका कोड लिखना है मुझे। अब मुझे कोड वाले पार्ट में आ जाता हूं। तो मुझे पता है, पहले तो मुझे सबसे पहले कहां से ट्रैवर्स करना है, यहां से स्टार्ट करना है लूप को, कहां से, 0 से लेके 4 तक। तो मैं अपना क्वेश्चन में लिख देता हूं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से कहां तक जाना है मुझे, आई लेस देन एन ले लेता हूं, आई प्लस प्लस, जो एरे का साइज है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। उससे पहले मुझे क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एक काउंट वाला इंट, काउंट वाला है जिसका साइज कितना होगा, एन के बराबर। यहां पे एन क्या था, 4 था, तो 4। ठीक, और इसको इनिशियलाइज कर दूंगा किससे, 0 से। बस वही कर रहा हूं, 0 से इनिशियलाइज हो गया, मतलब जो इसमें सारी वैल्यू रखी है इनिशियली सारी 0 हो गई है। ठीक है, ये चीज सिर्फ 0 के लिए होती है एप्लीकेबल। अगर आपको इस टाइप से इनिशियलाइज करना है, इसका मतलब है एरे में जितनी भी वैल्यू सबको 0 बना दो। बाकी और ये किसी के लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ 0 के लिए काम करता है। इस टाइप से कि सारी वैल्यू को 0 बना दो, तो इस काउंट में जो भी होगा इनिशियली वो सब 0 हो जाएंगे। इस टाइप से काउंट वाला, तो ये सारी 0 हो गई इस टाइप से। ओके, यहां तक क्लियर, बहुत सही। अब मुझे अगले वाले उसमें क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, अब वो सोचना है। अब मैंने देखा, अब मैं इसके अंदर जो वैल्यू रखी होंगी मेरी उसको देखूंगा पहले। किसके अंदर, इसके अंदर। तो एरे, एरे के अंदर क्या वैल्यू रखी है, एरे को भी यहां पे बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा आसान रहे दिखने में। ये एरे है और इसके अंदर 1 3 1 3 रखा है, 1 3 1 3। इंडेक्स है 0 1 2 और 3, 0 1 2 3 दोनों के लिए मैंने डिफाइन कर दिया। अब मुझे इसके अंदर की वैल्यू देखिए, इसके अंदर वैल्यू कैसे जाऊंगा, इस टाइप से जाऊंगा ना। इसका नाम एरे है, तो एरे आई, एरे आई, एरे आई के अंदर की वैल्यू में एक्सेस कर ली, वो क्या है, 1 है। अब ये 1 मुझे कहां अपडेट करना है, इस वाले एरे के अंदर, ये वाला एरे। ठीक है, तो इसके बाहर क्या लिखूंगा, काउंट, इस टाइप से। इसको 1 से इंक्रीज कर दो, ये मैंने कर दिया। ये अपने लूप के अंदर हो रहा, मुझे पता आपके सर के ऊपर से क्या होगा। अभी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं क्या करा। मुझे क्या करना था, ये लूप क्या कर रहा बाहर वाला, इसको एक्सेस करना है, क्या करके, इस टाइप से। ठीक, तो पहले मैं एरे 0 पे गया, किस पे गया, एरे 0, जो ARR 0 पे होगी। उसके अंदर की वैल्यू कितनी है, 1, 1 है। उसके बाद मुझे काउंट पे आना है, किस पे आना है, काउंट पे आना है, काउंट पे। तो मैं काउंट पे आया, तो काउंट वाला जो है, तो काउंट 1 पे मुझे वैल्यू को देखना है, काउंट 1 पे वैल्यू को देखना, काउंट 1 पे, और उसको 1 से इंक्रीज कर दो, मतलब प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक, तो ये जो एरे 0 था ये यही तो है, तो वही मैंने यहां पे लिख दिया। ARR को अंदर लिखा, इसके बाहर ब्रैकेट लगाया और प्लस प्लस कर दिया। अगर समझ नहीं आया तो इसको और बेटर वे में इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, कि एक इंटीजर इंडेक्स बना दूंगा इस टाइप से, और उस पर लिख दूंगा क्या, ARR आई, जो ये वाली वैल्यू है। ARR 0 है तो उसने 1 को, इंडेक्स ने क्या स्टोर कर दिया, 1। अब इस 1 को मुझे कैसे एक्सेस करूंगा, इसमें 0 1 2 3, तो मुझे काउंट इंडेक्स वाले को 1 से इंक्रीमेंट करना है। काउंट इंडेक्स में गया, काउंट इंडेक्स क्या है, ये, इसको 1 से इंक्रीज करना है, प्लस प्लस। बस यही खेल है अपना पूरा। ये चमका,
ये करा, पहले वाले में एक स्टेप पे कर देता, अगर आपको वो समझ नहीं आया तो आप ये 2 स्टेप पे भी इसे कर सकते हैं। जब ये लूप खत्म हो जाएगा, पहले ये किस पे चेक कर रहा है, चलो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो पहले वाले जब i इक्वल टू 0 था तो ये इस पे गया होगा, इंडेक्स क्या स्टोर करेगा, एरे 0 की वैल्यू, इंडेक्स में क्या जाएगा, एरे 0 की वैल्यू, एरे 0 की वैल्यू क्या है 1, इंडेक्स में 1 स्टोर हो गया। तो हम यहां पे आ गए, ये वाला 1, तो इस वाले 1 को मुझे क्या किससे इंक्रीमेंट करना है, 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो काउंट इंडेक्स की वैल्यू क्या है 1, तो काउंट 1 को 1 से इंक्रीज कर दो, तो ये 0 से कट के 1 बन जाएगा इस टाइप से। फिर मैं दोबारा घूमा अपने उसमें, तो अब ये 1 बन चुका है। अब मैं दोबारा आया ऊपर, आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब इंडेक्स क्या स्टोर करेगा, एरे 1 की वैल्यू, मतलब 3 को एक्सेस करना उसे, एरे 1 की वैल्यू क्या होगी 3, इसको एक्सेस करना है। अब इस वाले 3 को इसने देख लिया है, इस 3 को इसको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना 1 से, तो इसको एक्सेस कैसे करेगा, एक्सेस के लिए काउंट 3 प्लस प्लस 1 से इंक्रीज कर दिया, चमका नहीं चमका, क्या करा इसने। तो जैसे ये लूप पूरा खत्म होगा तो इसमें आंसर ऐसा जाएगा 0202 इस टाइप से। अब लास्ट में अब मेरे पास जो काउंट एरे है इस टाइप से दिख रहा है 0202। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4 से कम, आई प्लस प्लस इस टाइप से, या फिर एन भी लिख सकते हो, जो भी एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी उसको आप लिख सकते हो। यहाँ पे एन 4 है, तो मैंने वही माना है। इसमें आप क्या देखना है, इफ जो मेरा अगर काउंट वाला जो एरे है, जो मेरा काउंट वाला एरे है उसको मैं एक्सेस करूंगा, जब अगर उसकी वैल्यू मेरी 1 से बड़ी आती है तो उसको प्रिंट करा देता हूं, बस काउंट, सॉरी उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करानी, उसका इंडेक्स प्रिंट कराना है। अब क्वेश्चन मेरा खत्म। ये चमका नहीं चमका, ये आई क्यू प्रिंट कराया, काउंट आई क्यू नहीं प्रिंट कराया भैया, क्योंकि मुझे इंडेक्स ही प्रिंट कराना है। इंडेक्स क्या स्टोर कर रहा है कि वो नंबर कितनी बार आया है, वो नंबर कितनी बार आया है, इसलिए मैंने आई को प्रिंट कराया। काउंट आई क्यू देखा, काउंट आई दिख रहा है कि वो नंबर कितनी बार आया, वो अगर ये 2 से ज्यादा बार आया, हाँ 2 से 1 से ज्यादा बार आया, तो मैं यहाँ पे देखा, तो मुझे इसका क्या प्रिंट कराना है, इंडेक्स प्रिंट कराना है, कि वो नंबर कौन सा था, वो नंबर था 3, तो इसलिए मुझे आई प्रिंट कराना है। ये चमका नहीं चमका। चलो कोड लिख लें इसका, इजी था, चलो कोड लिख लेते फटाफट। तो यहीं पे लिखते हैं, क्योंकि मैं इसको इसमें नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया, क्या, कहां पे गया वाला क्वेश्चन, फाइंड डुप्लीकेट, ये वाला, क्योंकि अभी आपने वेक्टर वगैरह नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वेक्टर वगैरह यूज करूंगा तो आप थोड़ा और कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको अभी हम अपने इस पे सॉल्व करें लोकल पे, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं, एरे 4 साइज का है और इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं 1 4 4 1, ठीक। पहला लूप चल, अब एक हमें वो बनाना पड़ेगा काउंट वाला, काउंट वाले का साइज कितना होगा 4 होगा, और इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, इससे मतलब सारे जितने भी काउंट है सबके अंदर 0 वैल्यू चली जाएगी। ये सिर्फ 0 के लिए वैल्यूड होता है, 1 के लिए नहीं होता है, सबके अंदर 1 नहीं जाएगा, सबके अंदर 0 जाएगा, ठीक है। मतलब काउंट 0 के अंदर भी 0, काउंट 1 के अंदर भी 0, 2 के अंदर भी 0, काउंट 3 के अंदर भी 0, ठीक। ये सिर्फ 0 के लिए वैलिड है। अब कोड में आ जाते हैं, आई इक्वल टू 0, मैंने कहां से कहां तक देखना है, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, ठीक। अब यहाँ पे मुझे क्या देखना है, एक मैंने इंडेक्स ले लिया था जो इंडेक्स स्टोर करा देगा, उसमें किसकी वैल्यू डालनी है, ए आर आर आई की, ठीक। और जो मेरा काउंट वाला होगा उसमें उसको इंक्रीज कर देना है, 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। अब नीचे आया, ये वाला लूप मेरा खत्म हो चुका है, अब नीचे आया, अब मेरे पास काउंट वाला आ चुका है। अब काउंट वाले पे मुझे एक्सेस करना है, आई इक्वल टू 0 से कहां तक, 4 साइज तक ही है, आई प्लस प्लस, ठीक। इस टाइप से लिख दूंगा, इफ जो मेरा काउंट है, काउंट ऑफ आई अगर ग्रेटर देन 1 आता है, 1 से ज्यादा बार उसकी फ्रीक्वेंसी आती है, तो भाई उसको प्रिंट कर दो सीधा आई को। इस टाइप से मैंने अपने पूरे कोड को लिख दिया, बस इतने में पूरा कोड खत्म है।
इसने इसमें 1 प्रिंट कराया, दूसरा क्यों नहीं कराया? अब देखो इसमें इसने कितना क्या वैल्यू प्रिंट कराई है स्क्रीन में? 1 देखो 1, तो हम मतलब हमारे कुछ लॉजिक में यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। अब उसको हम डिबग कैसे कर सकते हैं, किस टाइप से कर सकते हैं? पहले मैं चेक करूंगा क्या यहाँ पे वो गलती हो रही है मेरे लॉजिक में। क्या आप पकड़ पा रहे हैं चैट पे कि क्या गलती हम कर रहे हैं, कि कहां पे हमने गलती करी है? नहीं पकड़ पा रहे हो तो देखो मैं क्या करता हूं, आउट करके जितनी भी जो भी काउंट के अंदर वैल्यू रखी है उसको प्रिंट कर देता हूं। तो इसको कैसे पकड़ते हैं, ठीक, मैं आपको दिखा रहा हूं आप अपने एरर को कैसे पकड़ सकते हैं कि मेरा एरर एक्चुअल में कहां पे आ रहा है। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो इसमें 0200। अब देखो गलती पता कहां पे हुई है, मैंने यहाँ पे 44 लिख दिया है। 44 अलाउड नहीं है यहाँ पे, 3 और 3 तक अलाउड होता है, क्योंकि 0 से लेके n-1, 0 से लेके n-1, इसलिए वो गलती हो रही थी। तो उस गलती को सही कर देते हैं और इसको 3-3 बना देते हैं, अब सही चलेगा अपना। कोड को डिबग करना भी आना चाहिए हमें। अब देखो 1 और 3 जो एक एक बार रिपीट हो रहे हैं, एक से ज्यादा बार, तो उसने मुझे आउटपुट पे दे दिया। इतना छोटा सा कोड है बस इसका, इतना सा, ये चमका। हाँ सही, तो वो हमने सही कर दिया। ठीक ठीक है, जो एरर आ रहे हैं ये आया, ये चमका आपको अच्छे से, चमका, बहुत सही। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या देखें, अब अब आते हैं हम अपने अगले एग्जांपल में। अब हम पढ़ने वाले सॉर्टिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्ट दिमाग का क्या वो चीज है क्या जहां हम बोलते हैं यार उसकी लाइफ सॉर्टेड है, मतलब उसकी लाइफ एक सिस्टमेटिक वे में है, ये उसी को कहते हैं हम सॉर्टेड, कि भाई वो आईएएस ऑफिसर भी है, उसके बाद पैसा भी है, उसके बाद सुंदर बीवी भी है, इस टाइप से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी लाइफ पूरी तरीके से सॉर्टेड है। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी होता है। अगर हमारे पास कुछ एरे गिवन दे रखा है इस टाइप से, 2 7 11 4, इस टाइप से कुछ एरे दे रखा है, तो मैं इसे सॉर्टेड तब बोलूंगा या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो, असेंडिंग, या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, उसको मैं क्या कह देता हूं, ये तब सॉर्टेड है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए टाइप पे, मतलब 2 4 7 11, ये तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और डिसेंडिंग इसका उल्टा हो जाता है, जैसे आप सबकी अभी उल्टी खोपड़ी चल रही होगी। तो अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलूं तो ये हो जाएगा 11 7 4 2, तो इसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये सॉर्टिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है हमारे उसमें? देखो जब आप रियल वर्ल्ड में काम कर रहे होगे, रियल वर्ल्ड में मतलब असली में कंप्यूटर में काम कर रहे होगे, तो वहां पे मान लो किसी का नाम है, मतलब उसमें रोहित है, अमन है, ठीक है, मनीष है, इस टाइप से, और ऐसे ही 1000 नाम है, 1000 नेम। अब मैं तुमको बोलूं कि इसमें तुम्हें किसी को ढूंढ के बताना है, मान लो रश्मि को ढूंढ के बताना है, कोई लड़की का नाम है रश्मि, ठीक है, ये अभी प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो तुम्हें टाइम लग जाएगा एक एक करके ढूंढने में, और कंप्यूटर को भी उतना ही टाइम लगेगा। क्या होगा कि अगर मैं इनको सॉर्टेड वे में लिख दूं, जैसे डिक्शनरी में इनका वर्जन आता है कि अमन को सबसे ऊपर लिखूं, अमन को, फिर उसके बाद मनीष, इस टाइप से, मतलब एक सॉर्टेड वे में, ठीक है, फिर रश्मि, फिर रोहित, इस टाइप से। अगर ऐसे में मैंने स्टोर करा रखे हैं तो मुझे ढूंढने में आसानी होगी, फिर तो हम अपना जो दिमाग वाला मेथड है वो यूज कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग में हमें यह फायदा होता है कि हम किसी भी चीज को जल्दी से निकाल सकते हैं। कंप्यूटर में भी सेम ही चीज यूज होती है, इसलिए हमें अपने डेटा को सॉर्ट करके रखना होता है। इसलिए हमारी जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। ये तो आप समझ गए कि सॉर्टिंग क्यों जरूरी है, ठीक, ये क्लियर है। सॉर्टिंग क्या होती है ये भी आपको पता चल गया, करना कैसे वो अभी आपके दिमाग में एक डाउट होगा बहुत ही मस्त सा। तो सॉर्टिंग में कूदने से पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं मस्त सा, मलाईदार। यस, अब देखो ये है, अब इसने मुझे क्वेश्चन दे रखा है, सॉर्ट एन एरे ऑफ जीरो वंस एंड टूस,
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन एन एरे ऑफ साइज एन, एक एरे गिवन है मेरे पास और उसका जो साइज है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। एक एरे है, उसका साइज एन है, जिसमें जो एलिमेंट है वो उसमें कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है, या तो 0 है, या तो 1 है, या फिर सिर्फ 2 है। तो एरे को सॉर्ट करो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले 0 आए, फिर 1 आए और फिर 2 आए। जैसे ये वाला एग्जांपल दे रखा है, एरे का साइज 5 है, इसमें 3 टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, 0 1 2, और वो रिपीट हो सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा 0 2 1 2 0, इसको सॉर्ट करना है तो पहले सारे 0 आएंगे, फिर 1 आएगा और फिर 2 2 आएगा। ओके, यहां तक क्लियर। वैसे हम अपना अगला एग्जांपल देखेंगे। इसमें साइज कितना है, 3 है, 0 1 0, तो इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे तो कैसा आएगा, 0 0 और 1। सिंपल से लग रहा है, ठीक। अब इसको देखते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन सब समझ गए कि मेरे पास एक एरे है, एरे गिवन रहेगा, उसका साइज गिवन रहेगा, मान लो एरे का साइज 5 है और उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। तो इस टाइप से एलिमेंट है, मान लो उस टाइप से एलिमेंट है। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉर्टेड वे में लिखना है, सॉर्टेड वे में, मतलब इस टाइप से मेरा आउटपुट होना चाहिए, आउटपुट ऐसा होना चाहिए, पहले 0 0, फिर 1 1, फिर 2। मुझे प्रिंट कराना है स्क्रीन में, ये प्रिंट कराना है, इसको प्रिंट कराना है स्क्रीन में। अब इसको किस टाइप से हम प्रिंट करा सकते हैं, अब आप सोचो खुद से कैसे करा सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं सिंपल आपके को बोलूं, आपके पास 2 का सिक्का है, 1 का सिक्का है, 0 का सिक्का है, 1 का सिक्का है और 0 का सिक्का है, ठीक। और आपको इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप क्या करोगे, पहले 0 0 को उठा लोगे, ये तो करोगे, फिर 1 1 को उठा लोगे, एक जगह रख दोगे, फिर 2 को उठा दोगे, ठीक है। फिर 0 वाले सिक्के ऐसे करके लगा दोगे, फिर 1 वाले सिक्के ऐसे करके उठा लगा लोगे और 2 वाले ऐसे करके उठा लोगे, यही तो करोगे। रियल लाइफ में क्या करोगे, अभी कोड का मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। जो हम जैसे हम जिस प्रॉब्लम को रियल वर्ल्ड में सॉल्व कर रहे हैं, सेम लॉजिक यहां भी यूज होने वाला है। आपको सोचो, आपके पास 2 का सिक्का है, 1 का सिक्का है, 0 का है, 1 का है, 0 का है, तो आप पहले 0 वालों को एक जगह रख दोगे, 1 वाले के सारे सिक्के उठा के एक जगह रख दोगे और 2 वाले को एक जगह रख दोगे। फिर जब आपको लाइन लगाने का टाइम आएगा तो पहले आप 0 वाले सिक्के रख दोगे, फिर आप 1 वाले सिक्के रख दोगे और फिर आप 2 वाले सिक्के रख दोगे, क्वेश्चन खत्म। यही करोगे ना, इसके अलावा कुछ करोगे, खुद सोचो, कुछ करोगे, नहीं करोगे, यही हमें करना है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, अगर मेरे पास सेम सिचुएशन आती है कंप्यूटर में, 1 0 2 0 1 ये है, तो मैं 3 वेरिएबल बना सकता हूं काउंट करने के लिए, काउंट 0, काउंट 1 और काउंट 2 बना सकता हूं। ये 3 वेरिएबल, ये क्यों बनाए भाई, समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, अभी आएगा समझ क्यों बनाया। अब मैंने एक 3 वेरिएबल बना दिए, क्योंकि 3 वेरिएबल में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने 1 देखा, अच्छा मेरे पास एक सिक्का है, तो मैंने 1 को यहां पे लिख दिया। मैंने 0 देखा, तो मतलब काउंट ऑफ 0, मैंने एक सिक्का देख चुका हूं 0 का भी। मैंने 2 देखा, तो मैं 2 का एक सिक्का देख चुका हूं। मैंने 0 देखा, मतलब एक सिक्का तो ऑलरेडी, एक और सिक्का देख लिया, मतलब ये 2 हो गए। फिर मैंने 1 देखा, तो मतलब एक का सिक्का एक और आ गया, तो मतलब ये 2 हो जाएंगे। तब मुझे पता चल गया कि मेरे 0 के सिक्के 2 हैं, एक का सिक्का भी 2 है और 2 के सिक्के 1 है। यहां तक क्लियर सबको, क्लियर, यहां तक चमका सबको, बताओ। इसमें कुछ भी मैंने लॉजिक, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना आपको, जैसे हम रियल वर्ल्ड में कर रहे हैं वैसे ही करना है। यहां तक चमका, यस। अरे सब कुछ कवर होगा, आप डरो मत, सब कुछ कवर होगा, विश्वास रखो मेरे ऊपर। ये मत करो कि ये स्टार्ट नहीं हो रहा, वो स्टार्ट नहीं हो रहा, सब कुछ कवर होगा। अगर कोर्स के एंड में कुछ भी छूटा मुझे बोल देना फिर, ओके। तो मैंने इनको काउंट करके रख दिया कि मेरे पास नंबर ऑफ 0 2 है, नंबर ऑफ जो एक के सिक्के वो 2 हैं, जो 2 के सिक्के वो 1 है। अब मुझे सिंपल एक काम करना है, क्या काम करना है, वो कह रहा था ना इस एरे को सॉर्ट करना है, ये एरे ऐसे होगा, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। इसको, इसका जो आंसर होना चाहिए उस टाइप से होना चाहिए, 0 0 1 1 2। लेकिन अभी ये एरे इस फॉर्म में, अभी एरे कुछ ऐसे दिख रहा है, अभी तो ऐसे दिख रहा है। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मुझे पता है 0 कितने हैं, 2 हैं,
तो पहले तो जीरो ही आएंगे इसमें टेबल में, तो इसमें कुछ भी वैल्यू होगी अभी इसमें ऐसी वैल्यू होगी 10201। मुझे पता है इनको मुझे सॉर्टेड वे में लिखना है, मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इस वाले को इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक, तो मैं पहले जीरो वाले सिक्कों को उठाऊंगा। तो जीरो कितने, दो हैं, तो पहले दो को मैं जीरो से भर दूंगा, वन को भी चेंज जीरो में कर दूंगा और इसको भी जीरो में ही चेंज कर दूंगा। अब मैंने वन को देखा, अब यहां तक तो जीरो जीरो आ गए, अब वन कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, तो टू को चेंज करके वन बना दूंगा और थ्री को चेंज करके भी वन बना दूंगा, तो यहां तक मेरा कवर हो गया। अब टू है, अब ये क्या है, वन था, ठीक है, अब इसको चेंज करके भी टू बना दूंगा, अब मेरा पूरा एरे सॉर्टेड हो गया। ये चमका नहीं चमका, मैंने क्या किया, जीरो जीरो वन वन टू, इस टाइप से मैंने अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये चमका नहीं चमका, मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी लॉजिक नहीं लगाया। मुझे पता है मेरे दो के सिक्के हैं, मैं सिक्के इकट्ठे कर चुका हूं, अब मुझे पहले दो के सिक्के को लगाना है, सॉरी जीरो के सिक्के को लगाना है। तो पहले दो पोजीशन में जीरो के सॉरी, मुझे पता है जैसे हम यहां पे कर रहे थे ना, मैंने जीरो के सिक्के इकट्ठे कर लिए, एक के सिक्के इकट्ठे कर लिए, दो के इकट्ठे कर लिए, उसके बाद मुझे उन्हें अरेंज करना था, तो वही, तो पहले कौन आएंगे, जीरो जीरो, तो मैंने वो जीरो जीरो लगा दिए, फिर वो कहां से कौन आए, वन आए, तो वन वन लगा दिए, फिर कितना आए, वन आया, टू टू वाले को लगा दिया यहाँ पे, बस ये किया, बाकी कुछ नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करी, सिंपली इसको सॉर्ट कर दिया, ये चमका, बहुत सही। अब इसको कोड में तो लिखो भैया, इसको कोड में कैसे लिखोगे, तो यार कोड में कुछ इस तरीके से होगा, मेरे को एरे दिया रहेगा इस टाइप का, इस टाइप का एरे दिया रहेगा, तो 5 साइज का मान लेते इसे, इसके अंदर वही वैल्यू डाल देते जो अभी हमने देखी। ठीक, ये मैंने डाल दिया। अगला मुझे क्या बनाना है, 3 वेरिएबल बनाने हैं, एक जो जीरो को काउंट करे कि मेरे पास जीरो कितने हैं, ठीक, इसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, फिर अगला वाला वन को काउंट करे और अगला वाला टू को काउंट करे, बस। अब मुझे इस लूप पे जाना है इसको, ताकि मैं जीरो वन टू को काउंट कर पाऊं, जीरो वन टू को काउंट कर पाऊं। तो इंटीजर आई इक्वल टू जीरो से कहां तक जाऊंगा, आई लेस देन कहां तक, 5 से कम, कि 5 साइज का एरे, आई प्लस प्लस। अगर मुझे एरे के अंदर जो वैल्यू दिखेगी, जो एरे के अंदर वैल्यू है वो अगर जीरो होती है, एरे आई इक्वल टू जीरो है, तो मतलब मैं जीरो का सिक्का देख चुका हूं, तो काउंट ऑफ जीरो के सिक्कों को एक से बढ़ा दूंगा, प्लस प्लस ये, एल सिर्फ ये भी लिख सकता हूं, एरे ऑफ आई, अगर क्या हुआ, अगर मुझे एक का सिक्का दिखता है तो भाई एक के सिक्के को एक से बढ़ा दो, काउंट ऑफ वन को एक से बढ़ा दो। आई थिंक क्लियर होगा सबको, चमका चमका। एल्स में, एल्स में मतलब अगर जीरो का भी नहीं है, वन का भी नहीं है, तो क्या होगा, टू का ही होगा सिक्का, तो काउंट ऑफ टू क्या कर दूंगा, एक से इंक्रीमेंट कर दूंगा। ये चमका कि नहीं चमका, ये फॉर लूप क्या क्यों क्या किया, मेरे को जीरो वन टू को बनाना था कि कितने मैंने जीरो के सिक्के देखे, कितने वन के देखे और कितने टू के देखे, सब वही कर रहा है कि क्या मेरा जो पहला वाला है क्या वो जीरो के इक्वल है, क्या वो वन के इक्वल है, या वो टू है, वही मैंने लॉजिक लगाया, बाकी कुछ भी रॉकेट साइंस लगाई है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है डीएस, बहुत ही सिंपल है। ठीक, ये तो मैंने लिख दिए। अब मेरे को पता चल गया है यहाँ पे कि मेरे जीरो कितने हैं, काउंट ऑफ जीरो कितने हैं, इसके बाद वन कितना है और टू कितने हैं, टू कितने, ये मुझे पता चल चुका है। अब इनको पर मुझे एरे के अंदर अपडेट करना है, जो मेरे को एरे दे रखा है ना, अभी तो एरे कुछ ऐसे दिख रहा है मेरा, एरे तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है 10201 टाइप का, 10201 टाइप का, इसको अभी अपडेट करके अच्छे फॉर्म में लाना है, जो इसका डिजायर फॉर्म होगा इस टाइप का, ऐसे फॉर्म में लाना है इसे। वो कैसे आएगा, कैसे आएगा, सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा, जीरो को लिखूंगा, जितने भी जीरो हैं उनको मैं अपडेट करते जाऊंगा। अगर इसका इंडेक्स मैं आपको लिख के दूं यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो पहला वाला लूप चलाऊंगा, कहां से स्टार्ट होगा इसके लिए, जीरो के लिए, जीरो इंडेक्स से शुरू करेगा, कहां तक जाएगा, जितने नंबर ऑफ जीरो है मेरे पास, अगर दो हैं तो दो तक, मतलब अगर दो सिक्के हैं तो जीरो और वन, अगर तीन होते तो जीरो वन टू, तो मतलब आई लेस देन काउंट ऑफ जीरो, इस टाइप से, और आई प्लस प्लस इस टाइप से लिख दूंगा। और जो मेरे एरे में वैल्यू जाएंगी उसको क्या बना दूंगा, अब मैं इसमें गया, एरे में इसमें गया,
इसको क्या बनाना है, जीरो बनाना है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे क्या अपडेट कर रहा हूं, जीरो, कि कितने जीरो के कॉइन है। ठीक, ये चमका जीरो के कॉइन कैसे अपडेट किए मैंने, एरे आई के अंदर क्या जाएगा, ये वन को कन्वर्ट करके जीरो बना देगा, ये जीरो को कन्वर्ट करके जीरो एट बना देगा, क्योंकि इसमें इनिशियली दो थे, वन में कितने हैं, टू हैं, और टू में एक है। अब मुझे किस में जाना है, अब मुझे किसको अपडेट करना है, नंबर ऑफ वन कॉइन, वन वाले कितने हैं, वन वाला कहां से शुरू होगा अपना, खुद सोचो कहां से शुरू होगा, ये तो यहां तक ले चुका है जीरो से वन तक, तो वन वाला यहां से शुरू होगा इस वाले इंडेक्स से। ये वाला इंडेक्स कैसे मिलेगा, ये मिलेगा मुझे काउंट ऑफ जीरो से, कि काउंट ऑफ जीरो क्या है, टू है, क्योंकि यहां तक तो अपडेट कर चुका है ना इनको, इन वैल्यू को, तो अगला अपडेशन यही आएगा, यही आएगा, तो मतलब जीरो मेरे अपडेट हो चुके हैं, तो यहां से स्टार्ट होगा। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू काउंट ऑफ जीरो से, काउंट ऑफ जीरो क्या था, यहाँ पे दो था, तो दो इंडेक्स से शुरू हो रहा है, अगर एक भी नहीं होता, मान लो काउंट ऑफ जीरो अगर जीरो होता मान लो, तो फिर वो यहीं से शुरू होता, यहां से अपडेट होना, तो वही कर रहा है। कहां तक जाएगा भैया, आई डायग्राम ने कवर तो नहीं करा मेरे, जो मेरी फोटो दिख रही है, चलो आई लेस देन कहां तक जाएगा, वो जाना चाहिए, इसका क्या है, टू, मतलब अगले नेक्स्ट टू को इसको अपडेट करना है, इसको और इसको अपडेट करना है इसे, तो ये कहां तक जा रहा है, थ्री तक, मतलब काउंट ऑफ, जो मेरे काउंट ऑफ जीरो है प्लस जो मेरा काउंट ऑफ वन है, मैं यहां तक कैसे पहुंचूंगा, यहां तक कैसे पहुंचूंगा, थ्री कैसे मिलेगा, जब मैं टू, नंबर ऑफ जीरो कितने और नंबर ऑफ वन कितने, वही मैंने करा इसमें, तो टू और टू फोर, मतलब फोर से छोटा, ये मैंने यहां पे कर दिया, और आई प्लस प्लस, तो एरे ऑफ क्या, आई में क्या अपडेट हो जाएगा, वन, लास्ट में मुझे अपडेट करना है टू के कॉइन को, टू के कॉइन कैसे अपडेट होंगे, टू का कॉइन कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहां से, मतलब यहां से और यहां तक जीरो और वन भर चुके हैं, जीरो और वन के कॉइन भर चुके हैं, मतलब जितने भी जीरो के कॉइन है प्लस जितने भी काउंट वन के कॉइन है उनको ऐड करूंगा, उसके बाद ही स्टार्ट होगा, आई इक्वल टू कहां से, काउंट ऑफ जीरो प्लस काउंट ऑफ वन, कहां तक जाएगा, अब तो ये लास्ट तक जाएगा, आई कहां तक जाएगा, लास्ट तक, जो एरे का साइज है, आई प्लस प्लस, और ये अपडेट हो जाएगा टू से, टू बनना है, ये चमका नहीं चमका, ये चमका नहीं चमका, या दोबारा समझाना है, ये चमका नहीं चमका, कमेंट में बताओ, चमका, और एक बार, चलो ठीक है एक बार और, ठीक है कोई दिक्कत, ये वाला लू ऊपर वाला तो आ गया ना, नीचे वाला नहीं है ना समझ, देखो यहां पे मैं साफ साफ डायग्राम बना रहा हूं, ये मेरा एरे था, इसमें वैल्यू रखी है मैंने इस टाइप से, इसमें जीरो, सॉरी वन, जीरो, टू, वन और जीरो, इस टाइप से वैल्यू रखी हुई है, इंडेक्स मुझे पता है। सबसे पहले जो मैं टास्क कर रहा हूं, जितने जीरो हैं जितने वन है जितने टू हैं वो मैंने काउंट कर लिए, काउंट ऑफ जीरो काउंट कर लिया, वो कितने हैं वो मैंने यहां पे लिख दूंगा, तो वो है मेरे टू, काउंट ऑफ वन लिख दूंगा, कितने हैं वो भी टू हैं, काउंट ऑफ टू कितने हैं, एक ही है, यहां तक तो शायद सबको क्लियर था कि काउंट वाला कैसे काम किया। ठीक, अब मुझे अपने एरे को अपडेट करना है, इस एरे को अपडेट करना है, जीरो वन टू थ्री फोर, इसको अपडेट करना है, तो वन जीरो टू वन जीरो था इनिशियली, तो पहले मैं किसको लिखूंगा, पहले मैं जीरो के सिक्कों को लगाऊंगा, कहां से कहां तक लगाऊंगा, कितने सिक्के हैं ये, दो सिक्के हैं, तो कहां से कहां तक जाना पड़ेगा मुझे, जीरो से लेके और वन वाले को ये लेगा, ठीक, जो मेरा लूप चल रहा है वो कहां से कहां तक चलेगा, जीरो से लेके वन तक,
तो 0 से लेके 1 तक वालों को ये अपडेट कर देगा, क्योंकि दो दो को करना ना अपडेट, तो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, तो इन्हीं को ये 0 बना देगा दोनों को। तो वही काम इस फॉर लूप ने किया है। ये वाला फॉर लूप अगर आपको दिख रहा होगा कि कहां से कहां तक, इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन काउंट लेस देन 0 आई प्लस प्लस, आई कहां किससे छोटा होना चाहिए, जितने भी नंबर ऑफ 0 है मेरे उससे। तो वहां पे मैंने अपने जो एरे की वैल्यू है वो क्या बना दी, 0 बना दी। ये खत्म। अगला, अब मुझे किसको अपडेट करना है, 1 को। 1 कहां से कहां तक जाएगा, इससे यहां तक, क्योंकि यहां तक तो 0 0 बन चुके हैं, इसके बाद ही 1 1 आएगा, इनको चेंज करके 1 1 बनाना है। ठीक, अब मैं इस वाले पे कैसे पहुंचूंगा, इस वाले पे कैसे पहुंचूंगा, खुद सोचो, क्योंकि इससे पहले तो नंबर ऑफ 0 मैं काउंट कर चुका हूं, जितने भी 0 हैं वो मैं अपडेट कर चुका हूं। खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, हल्का सा, हल्का हल्का। ठीक, तो इससे पहले मैं 2 0 को ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो इस इंडेक्स में पहुंचने के लिए मुझे कौन सा अपडेट करना पड़ेगा कि इंट आई इक्वल टू काउंट ऑफ 0 से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सिक्के मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं ना, तो इंडेक्स कहां से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। तो वही मैंने करा है, इंट आई इक्वल टू काउंट ऑफ 0। कहां तक जाएगा ये कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा यहां तक, 2 3। तो 0 के कितने सिक्के थे मेरे पास, 2 थे, और 1 के भी 2 थे, तो ये वहां तक जाएगा, 2 से लेके 3 तक, मैक्स 3 तक। तो 3 वाली वैल्यू कैसे निकालू मैं, खुद सोचो। तो उससे पहले 0 वाले सिक्के आ चुके हैं, 1 वाले सिक्के आ चुके हैं, तो टोटल 4 सिक्के आ चुके हैं। तो वही करा है, काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1, सिंपल वही करा है। आपको कहां तक करना है, इसे 3 तक लेके जाना है ना, तो 3 तक खत्म है सब कुछ। उससे पहले उसने सारे 0 भर दिए, सारे 1 भर दिए, तो ये कौन से भरे उसने, कैसे निकालोगे, मतलब उसने उससे पहले कितने 0 भर दिए और कितने 1 भर दिए, बस वो देखना है। वही मैंने करा है, काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1, आई प्लस प्लस, और उसमें मैंने एरे में 1 डाल दिया। अब आपको क्या अपडेट करना है लास्ट वाले में, अब आप इस पे जाओगे, इस पे कैसे जाओगे, इनिशियलाइज किससे करोगे एरे को, कि भाई इससे पहले मैं 0 को भर चुका हूं और 1 को भर चुका हूं, अगर इस पे जाना है तो सिंपल, जितने भी नंबर ऑफ 0 है, जितने नंबर 1 है, जितने भी नंबर ऑफ 0 है प्लस जितने भी नंबर ऑफ मेरा 1 है। ठीक, कहां तक जाएगा लूप, अब तो ये मैक्सिमम तक जाएगा, मैक्सिमम तक जितना इसका साइज है, तो आई लेस देन 5, मतलब 5 साइज का था ना एरे, वहां तक ये जाएगा। तो वही मैंने इस पे लिखा है, और वो 2 को अपडेट कर देगा, बाकी कुछ नहीं किया, आपको आंसर मिल जाएगा। अब यह एरे चेंज होके 2 बन जाएगा, इस टाइप से आपका आंसर निकल जाएगा। अब चमका, टेस्ट केसेस पास भी कर दिए बच्चे ने, ओके बहुत सही बहुत सही। ठीक, अब इसमें ये क्या मांग रहा है मुझसे, सॉर्ट एंड द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या मुझे प्रिंट भी कराना है, आप यहां से पढ़ सकते हो, यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग, ना तो मुझे कुछ रीड करने की जरूरत है ना कुछ प्रिंट कराने की जरूरत है। ठीक, सिर्फ मुझे एरे को सॉर्ट कर देना है, बाकी ये खुद कर देगा। योर टास्क इज टू कंप्लीट द सॉर्ट दैट टेक्स array n and n as input parameter and sort the array in place। सबसे पहले क्या करूंगा, काउंट ऑफ 0 0 बना दिया, काउंट ऑफ 1 इसको भी 0 बना दिया, काउंट ऑफ 2 इसको भी 0 बना दिया, सिंपल सा किया सब। अभी इनिशियली मेरे पास 0 सिक्के हैं, 1 के भी 0 सिक्के हैं, 2 के भी 0 सिक्के हैं। अच्छा, इसको प्रॉपर वे में लिख देते हैं, TWO लिख देते हैं। ठीक, अब मैं पहले लूप पे जा रहा हूं, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 से कहां तक जाना है मुझे, आई लेस देन n तक, ये n दे रखा उसने, साइज ऑफ एरे ये यहां पे दे रखा है, आई प्लस प्लस। अगर मुझे, ठीक है, वो कह रहा है अगर मुझे जो एरे है उसकी वैल्यू क्या मिलती है, 0 के इक्वल, तो भाई काउंट ऑफ 0 को 1 से बढ़ा दो कि मैंने एक 0 का सिक्का देख चुका हूं। ठीक, अगर वो 0 नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, कंफर्म नहीं है, वो चेक देखना पड़ेगा। अगर ए आई इक्वल टू अगर 1 का सिक्का है तो काउंट ऑफ जो मेरा 1 है उसको भी 1 से बढ़ा दीजिए, बहुत सही। और एल्स में जब 0 का भी नहीं है 1 का भी नहीं है तो किसका सिक्का होगा, 2 का, तो काउंट ऑफ 2 प्लस प्लस आप कर सकते हो। बस ये क्लियर है, इसने नंबर ऑफ 0 कितने, नंबर ऑफ 1 कितने, नंबर ऑफ 2 कितने, वो क्लियर किया मेरा। अब जो नीचे वाला कोड लिखूंगा उसमें मैं अपने एरे को अपडेट मारूंगा।
और पहले i इक्वल टू 0 से कहां तक, काउंट ऑफ 0। पहले मैं इसमें मैं किसको अपडेट कर रहा हूं कि मेरे कितने जीरो हैं, उसको मैं अपडेट कर रहा हूं। i प्लस प्लस, तो एरे ऑफ जो ai है हुआ मेरा, उसमें क्या लिख दो, 0 अपडेट कर दो, खत्म। तो कॉपी करके पेस्ट नीचे कर देता हूं। नेक्स्ट वाले में कहां से चेक करूंगा, मुझे 1 को अपडेट करना है। मुझे किसको अपडेट करना है, 1 को। कहां से शुरू होगा, जितने मेरे काउंट ऑफ 0 थे वहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ 0 तो मैं भर चुका हूं। ठीक है, अब उसके आगे से स्टार्ट होगा, तो काउंट ऑफ 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, जितने नंबर ऑफ 0 है, जितने नंबर ऑफ 1 है। ये मैंने कर दिया, i प्लस प्लस, खत्म। अगले वाले में अभी कहां से शुरू होगा, मैं नंबर ऑफ 0 भी देख चुका हूं, नंबर ऑफ 1 भी देख चुका हूं, तो काउंट ऑफ 0 प्लस काउंट ऑफ 1। ठीक, कहां तक जाएगा, तो एरे का साइज है। ठीक है, तो 2 को ही बनना है मुझे, तो वो लास्ट तक जाएगा, तो यहां पे मैं 2 अपडेट कर दूंगा। ये खत्म, कंपाइल करें, एरर आएगा तो मैं तुम्हें बद्दुआ दूंगा, सारे पास होने चाहिए। तो देखो इसने तो, इसके लिए तो देखो एक केस के लिए तो पास हो गया, सबमिट करके देख लेते हैं। और 30 पास हो गए, 34 35 सारे पास हो गए हैं, तालियां बजनी चाहिए नॉन स्टॉप। ठीक, समझ आया क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या हुआ, कोड इतना ही है, यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हो गया, यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म कोड। बाय बाय, चमकाए। अभी बता रहा हूं सारे मेथड बता रहा हूं, वेट करो। चमकाना लॉजिक, बहुत सही। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं कौन सा, सॉर्टिंग में कूद जाते हैं, प्रॉपर सॉर्टिंग में। ठीक है, अब हम देखेंगे सॉर्टिंग मेथड हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव होगा। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मुझे आंसर देने हैं। जो सॉर्टिंग है, हम इसको पूरे रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत इजी है। ठीक, और आपको ये भी समझ आएगा कि मैंने जो आपको आज एरे वाले प्रिंट करने के लिए दिए, कि किस टाइप से प्रिंट करने, वो क्यों दिए थे, अब वो सब कुछ यहां यूज होने वाला है। आपके पास एक एरे दिया है मस्त सा, इस टाइप का चुलबुला सा एरे, ये। ठीक, इसके अंदर कुछ वैल्यू रखी है इस टाइप से, इसको मुझे सॉर्ट करना है। क्या करना है, सॉर्ट करना है। तुम, अगर मैं तुमको सिंपल ही बोलूं, तुम किस तरीके से इसको लगाओगे असेंडिंग ऑर्डर में, किस तरीके से लगाओगे, असेंडिंग ऑर्डर में करने, ठीक है, सॉल्व। मतलब मेरा जो आंसर होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, 4 5 7 8 और 13, इस टाइप से मुझे आंसर निकालना है। तो तुम इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, ये मत सोचो कि कंप्यूटर कैसे सॉल्व करेगा, तुम खुद से सोचो कि तुम कैसे सॉल्व करोगे। यहां अभी तो तुम आंख से देख ले रहे हो, अच्छा 4 5 7 8 13, ये तुमने आंखों से देख लिया। अगर मैं यहाँ पे 1000 नंबर लिख दूं, 1000 नंबर, फिर मैं बोलूं तुम्हें सॉर्ट करना है, ठीक है, तो तुम कैसे सॉर्ट करोगे, अपने दिमाग से कैसे सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन को, सिर्फ ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं बोल रहा हूं कंप्यूटर का यूज ही नहीं करना है, कंप्यूटर का यूज ही नहीं करना है, ड्राई रन वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं अपने इसको रियल लाइफ में कैसे सॉल्व कर सकता हूं इस प्रॉब्लम को। अगर मेरे पास 1000 नंबर दिए हैं, ऐसे करके दिए हुए हैं, 10 30 70 80 90, और 1000 नंबर है मेरे पास, इनको मुझे सॉर्ट करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो आप कैसे करोगे। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत तरीके हैं भैया, 10 दिमाग है 10 तरीके हैं, 10 दिमाग है 10 तरीके हैं। तो देखो, इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक जो नूब मेथड होगा अपना, पहले मैं देखूंगा कि सबसे छोटा वाला कौन है, सबसे छोटा वाला ढूंढूंगा अपने इसमें। ये टाइप क्यों नहीं हो रहा है। एक मिनट ना, ये कुछ एरर आ गया। ओ, क्या एरर आ रहा है,
कुछ एरर आ रहा है, टाइप नहीं हो रहा है इसमें। एक मिनट ना, थोड़ा होल्ड करना। राइटिंग राइटिंग नहीं हो रही यार इसमें। तब तक आप सोचो, तब तक मैं इसको थोड़ा सही करता हूँ। कुछ एरर आ गया यार इसमें। हाँ ये तो चल रहा है, ये क्यों नहीं चल रहा मेरा गुड नोट्स? पैसे बर्बाद हो गए क्या? सॉरी सॉरी यार, तुम यार ये क्या कर रहा है ये? कुछ एरर आ रही है यार इसमें। एक मिनट, एक मिनट, हाँ थोड़ा टाइम दो मुझे। कुछ एरर आ रही है यार, क्या करूँ उसका? हम्म, ठीक है, कुछ और जुगाड़ बैठा दिया मैंने। ओके, अब इसमें मैं ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ इस वाले के साथ, तो आपको शायद स्क्रीन में कुछ अजीब सा दिख रहा होगा। ठीक, तो इसको हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि रियल लाइफ में आपको सोचना है कि क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास ये एरे गिवन है, दिख रहा है ना? ये एरे आपके पास गिवन है इस टाइप से, ठीक। और इसमें एलिमेंट लिखे हैं मैंने, 10, 13, 7, 11, 4। ठीक, इसको सॉर्ट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप यहां देखोगे, यहां जाके देखोगे कि सबसे छोटा वाला कौन है, सबसे छोटा वाला कौन है, और उसको मैं सबसे आगे लिख दूंगा। तो सबसे छोटा मैंने देखा यार 4 है, तो उसको मैं सबसे पहले आगे आके लिख दूंगा, और जो ये 10 वाला है उसको वहां डाल दूंगा कि भाई मुझे सॉर्ट करना है इसे। यही करोगे आप रियल लाइफ में। अब आप देखोगे ये तो मेरा हो चुका है। अब आप ढूंढोगे इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो आप गए, आपने ढूंढा किसमें सबसे छोटा कौन सा वाला है, ढूंढा, तो आपने देखा अच्छा 7 सबसे छोटा वाला है, तो इसको उठाओगे और 7 को यहां डाल दोगे और 13 को यहां डाल दोगे कि भाई ये है। इस टाइप से करोगे रियल वर्ल्ड में। फिर आप और आगे बढ़ोगे, क्या देखोगे कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो देखा आपने सबसे छोटा कौन है, अच्छा 10 है, तो 10 को यहां डाल देता हूं और 13 को यहां डाल देता हूं। फिर आप इनमें चेक करोगे, तब बोलेगा ये तो सॉर्टेड ही है, तो यहां पे मैं अपना क्वेश्चन रोक दूंगा। तो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से पहले आपने पूरे एरे में सबसे छोटा एलिमेंट को निकाला, बाहर निकाल दिया, ठीक है, वो बाहर निकल गया। इस टाइप से अगर आप करोगे जनरल लाइफ में, फिर आपने अगला एलिमेंट उठाया यहीं से, अंदर से ही, ठीक है, वो आपको 7 दिख गया, तो आपने बाहर उठा दिया। फिर आपने फिर से देखा 10, 13, 11 सबसे छोटा कौन है, तो आपने देखा 10 है, तो 10 को बाहर लिया है। फिर आपने देखा यार सबसे छोटा कौन है, 11 है, तो आप 11 को बाहर लिया है।
और फिर आपने देखा 13, तो आप 13 को बाहर लिया है। इस टाइप से आप अपने रियल वर्ल्ड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को यहां तक तो नहीं होगी? ठीक। अब जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, भाई आई थिंक क्लास रोकनी पड़ेगी हमें, ये चल नहीं रहा मेरा आईपैड। इसको बाकी आगे कल करें कवर, ये आईपैड में कुछ दिक्कत दे रहा है मेरा। कल करें इसको कवर, जो बाकी बचा है ना? इसको आज थोड़ा सही करता हूँ, 2-3 दिन से कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है रोज क्लास में, उसके लिए सॉरी यार। तो देखो आपको ना, जैसे आप इसको रियल वर्ल्ड में सॉल्व करने वाले हैं, आज आप बैठ के ना रूम पे जाके, आज फंक्शन ऐसे लग रहा है ओवरलोड हो गया, कुछ तो हुआ है। तो देखो आज आपको रूम पे बैठ के यही सोचना है कि अगर मेरे पास कुछ नंबर दिए हैं, उनको मैं किन किन तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ ताकि वो एक सॉर्टेड फॉर्म में हो। कुछ भी कंप्यूटर का दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी कंप्यूटर का दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है? आपको कुछ भी ये नहीं सोचना मैं इसे कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करूंगा, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं इसे रियल वर्ल्ड में कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक, ओरली करा दीजिए भैया मेक प्रोडक्ट वन वाले का यार ओरली थोड़ा टफ हो गया अभी, तो केसेस वगैरह याद करने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा। ठीक, तो आप मैंने ऑलरेडी कोर लेक्चर में कवर कर रखा, आप एक बार जाके वो देख सकते हैं, ठीक है? एक बार नहीं आएगा तो फिर हम समझा देंगे वाला क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। यार मैंने टेक्निकल टीम को तो वो बोला है अप्सरा पेंसिल इज ग्रेटर देन एप्पल पेंसिल। ठीक, तो यार कल मिलते हैं। स्क्रीन शॉट यार वो रिजॉल्व नहीं हो सकता, जो जो चीजें हो रही है मैं वो कर दे रहा हूँ। हाँ फ्लटर में बना सकते हो प्रोजेक्ट वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करूं, पटक दूंगे से ठीक, तो हम मिलते हैं कल। कल हम सॉर्टिंग वगैरह पढ़ेंगे डिटेल में। कल हम सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और जितने भी टाइप के हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम है सबको कवर करेंगे। और आपको कल जाके पता चलेगा कि जो हमने आज किया है ट्रैवर्सिंग वगैरह, आज आपका टास्क ही है, जो जो मैंने आपको ट्रैवर्सिंग के टास्क दिए थे कि कैसे आप एरे को प्रिंट कराते हो, उनको आपको डिटेल में देखना है रूम पे, ठीक है? ताकि आपको कल ये जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा बहुत इजीली समझ आए, ठीक है? तो चलो यार कल मिलते हैं। वेबिनार यार इस वीकेंड में होगा, सैटरडे संडे, माइक्रोसॉफ्ट वाले भैया को बोल दिया मैंने, वो कर लेंगे आपका, ठीक है? चलो बाय, गुड नाइट। ओके।